ओके, हेलो एवरीवन, जस्ट टेस्टिंग। हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट नहीं करी है, बट आई होप कि वी आर ओके। वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। मैं फोन में भी चेक कर देता हूँ। यस, हेलो एवरीवन। एक बार चैट ऑप्शन को यूज करके एक बार आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। ओके, सो जस्ट गिव मी सम मिनट। अभी स्टार्ट करते हैं बस हम लोग इस कन्वर्सेशन को। आई होप आप लोगों को सब कुछ ठीक से आवाज आ रही है। ओके, एक मिनट। Yes, okay, everything is clear. Okay, so hello everyone. So ये एक काफी स्पेशल, एक कह सकते हैं स्पेशल कंटेंट है जहाँ पर मेरे साथ आज मेरे बिजनेस पार्टनर है, उनका नाम है शुभम रोहिला। सो मैं और शुभम रोहिला हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, कैजुअल डिस्कशन। ऐसा कुछ हम लोग कुछ लिटरली कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आए हैं आज हम क्या बोलने वाले हैं, बट यस, एक टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा हमारे साथ इंटरेक्ट करिएगा, बिकॉज वी आर लाइव ऑन यूट्यूब राइट नाउ। और जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं अभी मार्केट में। अभी हम इंस्टाग्राम खोलें, फेसबुक खोलें तो दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं कि ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस कर लो, घर बैठे ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। तो देयर सो मेनी ऑनलाइन बिजनेसेस। सो इस टाइप के माहौल में जहाँ पे कुछ टाइम पहले तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी, और आज इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जिसकी वजह से एक और कंफ्यूजन हो रहा है। सो इसी के ऊपर मैं और शुभम कुछ डिस्कशन करते हैं, और बाकी देखते हैं कि कन्वर्सेशन कहाँ जाता है। तो ये कोई इंटरव्यू सेशन नहीं है, ना तो कोई हम प्लान करके आए हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी कैजुअल डिस्कशन। हम अभी इस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं कि बस हम दोनों आपस में बस बातें कर रहे हैं और आप लोग हमारी बातें सुन रहे हो। ओके, सो यही है हमारा आज का एजेंडा। ओके, सो वेलकम एवरीवन हु इज लाइव राइट नाउ विद अस, थैंक यू। एंड आपके बीच में कोई भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट ऑप्शन यूज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, सो वेलकम शुभम, कैसे हैं आप? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम एब्सोल्युटली ग्रेट। बहुत मजा आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आप तो बेसिकली एक्चुअली जो मीटिंग का एजेंडा था, हमने तो मैं सबको ऑडियंस को पहले बताना चाहता हूँ मीटिंग का। आज मैंने सोचा था कि चलो बहुत दिन हो गया अपन बात करते हैं, क्योंकि हम ऐसे ऑनलाइन ही मिलते हैं तो अपन कॉल पे बात करते हैं अधिकतर। तो सर ने बोला अरे कॉल पे क्या बात करनी है, अब अगर बात करेंगे तो सबके सामने करेंगे बात। मैंने कहा ये भी अच्छा है, कंटेंट ही बन जाएगा, तो सामने सामने बात करते हैं सबके सामने। राइट। तो इट्स जस्ट लाइक कैजुअल डिस्कशन, जैसे ये में बात करते हैं ऐसे आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन वो आप सब लोगों के सामने। आज आप लोग भी जान लोगे कि हम भी किस तरह की बातें करते हैं। सही बात है, सही बात है। तो अब बेसिकली क्या है कि देखिए, क्या है कि वैसे एक होती है कि हम टीम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब एजुकेटिव कंटेंट बना रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एजुकेटिव, दिस इज गोइंग टू बी एक्सपीरियंशियल। सो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगा ये बात कि चलिए, एवरीबडी नोज कि वी आर इनटू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को 100% डिजिटली कर रहे हैं, बट इस बिजनेस के अलावा, उसके अलावा आपने कभी कोई और बिजनेस कभी किया? अगर अगर किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं सर, जैसे सबको पता ही है मेरी स्टोरी तो कि नेटवर्क मार्केटिंग से आने से पहले मैं ऑलरेडी 2 बिजनेस में फेल हो चुका था। वो दोनों ट्रेडिशनल बिजनेस थे। राइट। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी, डिजिटल एरा में आने के बाद भी, मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है आजकल के यूथ में, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। मतलब वो किसी भी एक चीज का शाइनी चीज देख के अपनी जो एक्चुअल चीज है वो खो देता है। देखिए, मान के चलते हैं, कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। किसी ने आज नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी, ठीक है, 2 महीनों का काम नहीं चला, उसको क्या लगा कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी है, तो वहां से स्विच कर गया एफिलिएट मार्केटिंग पे। एफिलिएट मार्केटिंग में भी वो चीजें क्या देखे, गोल्डन एग देख के गया था वो, या फिर गोल्डन एरा देख के गया था कि एक शाइनी ऑब्जेक्ट देख के गया था कि एफिलिएट मार्केटिंग में तो कुछ करना नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो वहां पे गया, वहां पे भी जाके उसको पता चला भाई मेरे को काम ही करना है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या समझ में आया, चलो ना स्टॉक मार्केटिंग करते हैं, वहां पे तो कुछ पैसे नहीं, पैसा लगाना है बस। वो स्टॉक मार्केट में गया, वहां पे उसका पैसा डूब गया। मतलब अभी यूथ क्या है, किसी एक चीज पे फोकस ना होके, उसको ये नहीं पता एक्चुअल चीज चाहिए क्या अभी मार्केट में, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड है। आज ये टीम लीडर बहुत अच्छा है, ये टीम लीडर बहुत अच्छा है, आज ये
जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पजल हो चुका है कि किसी एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। और इस चीज में आई एम वेरी लकी जब क्यों आप मिले मुझे एज अ मेंटोर, तो आपने मुझे बताया एक चीज की बिना सेल के कुछ नहीं होगा। बहुत अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल बताता हूँ, 2 दिन पहले ना एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग बता रहा था, तो उसने कहा नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं करनी है, मुझे तो एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? कहता है एफिलिएट मार्केटिंग तो एडवर्टाइजमेंट होती है, ये होती है, वो होती है। मैंने कहा अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि अच्छा क्या काम करना होता है एफिलिएट मार्केटिंग में? कहता है एफिलिएट मार्केटिंग में ना प्रोडक्ट किसी और का होता है, मतलब हमें करना पड़ता है। मैंने कहा क्या करना पड़ता है? कहता हमारे थ्रू रिटेल होना चाहिए वो या फिर सेल होना चाहिए। मैंने कहा आ गई ना बात, सेल होना चाहिए ना? कहता हाँ। तो मैंने कहा अभी व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टेक्ट हैं आपके? कहता 50। मैंने कहा कहाँ बेचोगे प्रोडक्ट? बस वहाँ 50, इसके ऊपर तो कुछ नहीं। वो दिमाग खुजाने लगा थोड़ा सा, कहता क्या तो आप सही रहे हो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देखो अगर कोई भी बिजनेस करना है तो आपको चाहिए नेटवर्क। बिना नेटवर्क के तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा ना। आज अमेजन का बिजनेस क्यों चलता है? या फिर अगर मैं आज एक अमेजन के रीसेलर बनना चाहूँ तो मैं क्यों अमेजन के पास ही जाना चाहूंगा? क्योंकि मुझे पता है अमेजन के पास नेटवर्क है। तो मैंने अभी रिसेंट 1 साल के अंदर अंदर सबसे बड़ी चीज जो सीखी है मार्केट में, दैट इज अगर आपके पास नेटवर्क है आपके पास अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड इफ यू डोंट हैव नेटवर्क, 1 दिन चलोगे, 2 दिन चलोगे, 6 महीने भी चल जाओगे, 7वें महीने आपको कोई नहीं रोक सकता फ्लॉप होने में। तो इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क। आज के टाइम पे नेटवर्क का ही जमाना है। इफ यू हैव जनता, इफ यू हैव नेटवर्क, इफ यू हैव कस्टमर्स, देन कोई बिजनेस आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो मैं तो अभी तक यही सीखा हूँ, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस, कोई भी डिजिटल बिजनेस आप कर रहे हो, यू शुड हैव नेटवर्क। बिल्कुल, मेरे मानने तो है सब। बिल्कुल। और आजकल एक्चुअली क्या है ना कि मैं एक चीज और रियलाइज, मतलब एक चीज और मैं ऑब्जर्व कर रहा था, एक चीज कि अगर आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देखोगे, क्योंकि जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट क्या है कि हम किसी भी बिजनेस के बारे में जानते हैं कब है, जो हम किसी का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किसी का कंटेंट देखते हैं। और वो क्या रहा है कि ऑनलाइन बिजनेसेस इतने सारे हो गए कि हर कोई यही बोल रहा है कि 3 महीने में 1 लाख कमा लो, 2 महीने में 3 लाख कमा लो महीना, चाहे यूट्यूबर बन जाओ, पॉडकास्टर बन जाओ, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो। तो इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग स्किल्स की अच्छी। किसी ने आपको अपने वेबिनार में इनवाइट किया, किसी ने आपके वर्कशॉप में आपको इनवाइट किया, उसने आपको दिखा दिया कि भाई इस चीज में कितना स्कोप है, इंस्टाग्राम पे कितना स्कोप है, फेसबुक पे कितना स्कोप है, यूट्यूब में कितना स्कोप है, हर चीज में स्कोप है। वैसे ये तो रियलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी वजह से जो एक चीज हो रही है वो ये हो रही है कि जो लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आज के टाइम में, जो भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं ना, उनको आज कोई नेटवर्क मार्केटर को देखने लग जा रहे हैं तो उनको लगता है एफिलिएट मार्केटिंग भी करे, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ। कोई यूट्यूब पे पूरा फोकस कर रहा है तो उसको लगता है इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कोई इंस्टाग्राम पे अच्छा कर रहा है तो मतलब पीपल आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, और यही एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी हो रही है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी। और जब इमोशनल अनस्टेबिलिटी हो रही है उसकी वजह से पीपल थोड़ा सा भी उनको प्रॉब्लम फेस होती है ना। जैसे मान लो आप कोई भी काम करते हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, चाहे आप कोई भी काम करो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और जहां पर भी हल्की सी प्रॉब्लम आती है आदमी सोचता है यार यार ये काम कर लो, ये काम कर लो, टूल्स पे बना लो, ये कर लो, बहुत सारी चीजें मतलब, ठीक है। और यही चीज पेशेंस, जो मुझे लग रहा है कि पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। सो किसी भी अगर हम बड़े लीडर को या किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी अच्छे कह सकते हैं अचीवर को अगर हम देखें, तो एक चीज सबके अंदर कॉमन है, दैट इज स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, सो अगर आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी है तो फिर आप अपने ही बिजनेस में काफी सारी चीजें निकाल लोगे। आप जैसे जैसे हम लोग, मैं और शुभम काम कैसे कर रहे हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, और आज हमको कोई सुन रहा है जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग को नफरत करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है इस एंड में आपको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी लगने लग जाए। क्योंकि क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम विदाउट लूजिंग फोकस फ्रॉम द मेन बिजनेस विच इज नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे शुभम ने बताया कि हम लोग नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं काफी सारे लोगों का। अमेजन ने नेटवर्क बिल्ड करा, अब उसने किंडल लॉन्च कर दिया, फायर स्टिक लॉन्च कर दिया, उसने एलेक्सा लॉन्च कर दिया। जो भी चीज वो लॉन्च कर रहा है उनके पास ग्राहक पहले से ही है। सेम वे हमारे पास लोग पहले से ही है, नेटवर्क मार्केटर्स। तो इतना बढ़िया बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का कि यहाँ पे आप लोगों से मतलब लोगों से घिरे हुए हो, और लोगों से घिरे हुए हो, आपका इन्फ्लुएंस बन रहा है, रेस्पेक्ट आपकी बढ़ रही है, तो आप जो कुछ बोलोगे लोग आपके इन्फ्लुएंस में, पीपल टेक डिसीजन। ओके, सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो तो मैं आपको बोलूंगा कि डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आना चाहिए। और ये मैं सीधे सीधा पहले से ही बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है आज की वीडियो में, मैं चलिए शोम से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कई सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में है आज वो देखते हैं किसी पर्सन का जो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ चुका है, ऐसा कई बहुत रियल सिनेरियो क्या है
एक बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उसका फ्रेंड जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था वो छोड़ के कुछ और काम कर रहा है, और वो इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल रहा है कि आज मैंने 50,000 कमा लिए, आज मैंने 30,000 कमा लिए, कहाँ से कमाया पता नहीं, क्या बेच बेच के कमा लिए पता नहीं। तो एकदम से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या कहते हैं आप, ऐसी सिचुएशन आपने कभी देखी, और क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग एकदम से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं? एक्चुअली सर ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना, डिस्ट्रैक्टेड बहुत सारे हैं, प्लस एक ये कहते हैं ना रियल नॉलेज नहीं है। आज मैंने डाल दिया भाई मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए। अब एक तो फेक वजह भी बहुत चल रही है, मैं आपको बताऊं, पता नहीं मैंने कमाए कि नहीं, क्या पता वो मेरा टर्नओवर हो, लेकिन मैं वहां लिख दूंगा मैंने आज 1 लाख रुपए कमाए। तो मेरे फ्रेंड पागल हो जाएंगे। हाँ, उसमें एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना वो मैंने लिखा नहीं, क्या पता वो मेरा टर्नओवर हो, और पता नहीं कैसे हुआ, ये भी तो नहीं पता। लेकिन लोग क्या हो ना आजकल, शाइनी जैसे बताया ना, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम वाली बात हो गई है। किसी ने एक स्टेटस डाल दिया कि मैंने 30,000 रुपए कमाए, लोग फटाफट उसके पास पहुंच जाएंगे बिना कुछ देखे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, कैसे नहीं करना, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई बहुत सारी चीजें आजकल चल रही है मार्केट में, बहुत सारी चीजें आजकल चल रही है कि कुछ ना कुछ उसने कर ही लिया होगा। बट एक्चुअल मैं तो यही बोलूंगा कि लोगों को ना पहले एक्चुअल इसको जानना चाहिए कि भाई वो कैसा बंदा है, क्या किस टाइप का काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कुछ भी फ्रॉड कर रहा है वो, कुछ भी फ्रॉड करके भी आपको पता है फ्रॉड करके भी आप इजीली पैसे कमा सकते हो, बट फ्रॉड करके आप ज्यादा लंबा नहीं टिक सकते, आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, आपकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। मार्केट में नाम आपका वैसे खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में चल सकता है, बहुत सारे बीच में अभी हुआ है, आपको पता ही है, बहुत बहुत नाम बनाया सबने, फिर खत्म, बिल्कुल जीरो पे आ गए। तो वही चीजें हैं कि मार्केट में आपको नाम बनाना पड़ेगा सही काम करके। और सबसे बड़ी सर यूथ में प्रॉब्लम है, 25 तक प्रॉब्लम है। 25 के बाद लोग इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, उनको पता है कि यार किसी एक चीज पर स्टक होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं 2-3 साल का। जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, उनको पता है कि यार किसी एक चीज पर स्टक होना ही पड़ेगा। तो अगर आपको और 2-3 सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में 3 भाई हैं, 3 भाई लेके चलते हैं, चलो, है ना। तीनों ने शॉप खोली एक एक। अब स्टार्टिंग वाला, पहले वाले ने 1 साल में बंद कर दी अपनी दुकान। इसकी मतलब तीनों की स्टार्टिंग में नहीं चल रही थी, पहले वाले ने 1 साल में बंद कर दी, दूसरे वाले ने 2 साल में बंद कर दी, लेकिन तीसरे वाले की भी दुकान नहीं चल रही थी, लेकिन उसने 5 साल तक दुकान अपनी चलाई। तो क्या उसका नाम बनेगा क्या नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि उसके पास पेशेंस लेवल था। तो हमें ये देखना है कि आप जिस भी बिजनेस में हो, उसी बिजनेस में आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अगर आप उस बिजनेस में हो, दैट मीन्स आपने एक टाइम पे डिसीजन लिया था, और वो सारी चीज आपको दिख रही होंगी उसमें, तभी आपने डिसीजन लिया था। तो है तो सारी चीज उसके अंदर, बट इमोशनल स्टेबिलिटी और पेशेंस आपको चाहिए, जिससे आपका नाम बने मार्केट में। करेक्ट। मार्केट में कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट में भी किस शॉप पर किस दुकानदार का नाम बनता है, जो सबसे ज्यादा गल्ले में बैठता है, ये मान के चलो। जिसका दुकान का शटर रोज खुल रहा है, उसका तो नाम बनता है। वरना अगर आप 7 दिन में से 3 दिन दुकान बंद कर दो, लोग ये सोचना चाहते हैं दुकान बंद रहती रहना। मार्केट में नाम किसका बनता है? ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल मार्केट में नाम किसका बनता है? जो डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपनी दुकान खोल रहा है, अच्छे से सर्विस दे रहा है लोगों को। सेम गोज फॉर डिजिटल बिजनेस एज वेल। बट बात यहाँ क्या है कि यहाँ पे कुछ लगा नहीं होता, हमें कहीं जाना आना नहीं होता, इसलिए लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कंटेंट देखो। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है, दुकान खोलनी है जाके वहां पे, तो ट्रेडिशनल में यहाँ पे हमें कंटेंट बनाना है। लोग से कंटेंट ही नहीं बन रहा, आपसे कंटेंट ही नहीं बन रहा, तो आपकी दुकान ही खुल रही ना रोज। लेकिन आप रोज कंटेंट बनाए तो आपकी दुकान खुल रही है, कहीं ना कहीं आज ही लोकल कस्टमर आएगा ही आएगा। तो इस टाइप से सोच के चलें तो डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं मेरे हिसाब से। करेक्ट। सो कहने मतलब ये है कि एकदम से ये देखना कि भाई किसी ने 50,000 कमा लिए, 1 लाख कमा लिए, एकदम से देख के अगर आप जैसे कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बात है, खैर मैं तो नहीं, हम लोगों ने, खैर मैं और शुभम तो अभी बच्चे हैं बिजनेस में, लेकिन अगर हम जो फाइनेंशियल गुरुज हैं, अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो वो ये बात बोलते हैं कि जो एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग होते हैं, दे टेक डिसीजन बेस्ड ऑन ओपिनियंस। ओके, बेस्ड ऑन ओपिनियन। ओपिनियन मतलब लोगों का ओपिनियन ले लिया अपने, किसी अपने कलीग से पूछ रहे हैं कि भाई ये बिजनेस कर लूं, ये जिसने कभी बिजनेस नहीं करा आप उससे पूछ रहे हैं, है ना। बट ओपिनियन बेस्ड डिसीजन काफी सारे लोग ये ले रहे हैं कि भाई मैंने आज ये नया बिजनेस स्टार्ट करा, इसमें से इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। हालांकि नेटवर्क मार्केटर्स भी यही काम कर रहे हैं कि वो डिजायर को जगाते हुए लोगों को लेके आ रहे हैं, और इसी चीज को देखते हुए ओपिनियन बेस्ड डिसीजन लोग ले रहे हैं कि यार तू कह रहा है तो चल मैं कर लेता हूँ। लेकिन जो रियल एंटरप्रेन्योर होते हैं, दे डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन ओपिनियन, दे टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी। और उसके लिए आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई पर्सन अगर अर्निंग कर रहा है, वो ये सब दिखा रहा है, इट इज अ टेस्टिमनी, इट इज अ टेस्टिमनी कि भाई रिजल्ट आ रहा है। बट एट द सेम टाइम आपको
प्रैक्टिकली ये भी समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस, कोई भी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो आपको बिजनेस, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग करो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी, अगर आप एक बिजनेस में हो ना, तो उसको पूरा का पूरा उसी के ऊपर जोर लगाओ और डिस्ट्रैक्ट मत हो। और खासकर कई सारे नेटवर्क मार्केटर्स मैंने देखा है अभी रिसेंटली लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के दूसरे बिजनेसेस में गए, और दूसरे बिजनेस के कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि काम वहां पे भी नहीं चल रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है यहाँ पे भी नहीं चल रहा है। एक्चुअली जो लोग टिके हुए हैं, काम उन्हीं का चल रहा है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग पावर है जो कि हम लोग समझ सकते हैं और हम लोग उसके लिए एक्साइटेड होते हैं। बट मेन चीज क्या है, अगर आप नेटवर्क मार्केटर हो और अगर आप एक शाइनी ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा मतलब इंस्पायर हो रहे हो और आपकी डीप और डिजायर जाग रही है, तो मैं आपको बोलूंगा कि इतना जल्दी से आप किसी की अचीवमेंट देख के कि भाई बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के पता नहीं कौन से ऐसी ऐसी कंपनी में चले गए जो पता नहीं कौन सा दूसरों के कोर्सेज बेच बेच के पता नहीं क्या एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं। इट इज वेरी टेम्परेरी, इट इज वेरी वेरी टेम्परेरी। एक तरीके से ये कुछ ऐसा है कि जो कि अभी इस टाइम पे आप ऐसा सोच के चलिए, ये कुछ ऐसा है जो कोरोना के टाइम पे आप मास्क बना रहे हो, कुछ टाइम बाद ये मास्क का डिमांड नहीं रहने वाली है, बिकॉज मार्केट इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव और आगे और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। सो कॉन्टिन्यूसली अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग पे फोकस करें और इसके अंदर से ही, ठीक है, जैसे मेरे भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, शुभम के भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमने अपनी निश नहीं छोड़ी है। निश हमारी नेटवर्क मार्केटिंग ही है। अगर आप कोई भी और किसी और बिजनेस में भी जा रहे हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो, सब कुछ रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग ही करो तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि आप की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है स्लोली स्लोली। सो ये है कि स्टेबिलिटी बिजनेस में बाद में आती है, हमारे माइंडसेट में पहले स्टेबिलिटी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो तो चलिए ठीक है, ये तो है ही कि कई सारे ऑनलाइन बिजनेस है, हम कोई ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई ये बढ़िया वो बढ़िया है। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो सब बढ़िया है, लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, चलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। सभी ऑनलाइन बिजनेस अलग साइड और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ऐसा पावरफुल है, ऐसा क्या क्या ऐसा खास है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि हम इसको छोड़ नहीं पा रहे? क्या कहते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं आप और मैं मिलके। छोड़ नहीं पा रहे हैं तो इसमें तो मैं एक सबसे तो वो तो हम सोच ही नहीं रहे। हाँ बिल्कुल क्लियर ही बोलेंगे, लेकिन मैं क्लियर बात बोलूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर देखो मैं खाली नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होता तो शायद मैं अब तक छोड़ चुका होता, मैं आपको सही बताऊं तो। बट आई एम डूइंग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, इतना कंटेंट बना रखा है, इतना टीम बना रखी है, इतना फेस वैल्यू बना रखी है मार्केट में, इतनी ये सब चीजें मेहनत करके बनाई है सब चीजें, तो ये चीजें नहीं छोड़नी देती है फिर। जब हमारे पास ये चीजें होती है ना कि हमारे जो इनको कह सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, जो हमारी वीडियोस हैं, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा मार्केट में वैल्यू बनी हुई है, जिस टाइप का कंटेंट हम देते हैं लोगों को, जिस टाइप की वैल्यू बनी हुई है मार्केट में, वो नहीं होती तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज में नहीं होता, सीधी सी बात। क्योंकि ये सारी इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्टिंग में करी, जिसका रिजल्ट मेरे को देता है जो मुझे छोड़ने देती है। और सबसे बड़ी पावर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ये लगती है कि अगर आज जैसे कोई भी, देखो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो कभी ना कभी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी भी हमारी होती है, इमोशंस में भी ऊपर नीचे होता है ये कभी ना कभी कि आज मन नहीं कर रहा काम करने का। एक टीममेट का फोन आता है, आज सर आज मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हम ऑटोमेटिकली इंस्पायर हो जाते हैं, अरे वाह बढ़िया, चलो हम भी करते हैं, ये कर रहे तो हम भी करते हैं। मुझे नहीं लगता, सबसे बढ़िया बात मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ये लगती है कि यहाँ एज अ अपलाइन, आप मेरे अपलाइन हो, जैसे आप कभी नहीं चाहोगे या फिर आप हमेशा चाहोगे कि शुभम का चेक मेरे से ऊपर है या फिर शुभम बहुत ज्यादा ग्रो करे। मुझे पूरी दुनिया में एक ऐसा बिजनेस बता दो जहाँ दो बिजनेस पार्टनर आप एक दूसरे को ये बोले यहाँ तू ग्रो कर, है ही नहीं, कहीं से कहीं तक आप देख लेना, कहीं से कहीं तक। इवन दो सगा भाई भी एक दूसरे से मतलब चिढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि यार अरे यार ये मेरे से ज्यादा स्ट्रगल कमा रहा है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली प्रोफेशन जहाँ पे अपना हमेशा बोलेगा डाउनलाइन करे, तू जिंदा सको, जो करना है तू कर, तो और अच्छे से कमा, जितना ज्यादा पैसा कमा सकता है कमा। तो ये मुझे ब्यूटी लगती है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने भी काम किया है, मुझे पता है वहाँ पे किस टाइप की पॉलिटिक्स चलती है, कि चुगलियां चलती हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे इस टाइप का कोई कल्चर है ही नहीं, ना कोई किसी टाइप की चुगली है, ना किसी टाइप का कोई पॉलिटिक्स है, ना किसी टाइप की कुछ है, बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर रहता है। पूरी टीम में किसी से पूछ सकते हो मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, पूरी टीम में पता नहीं कितने लोग आपको सोल्यूशन दे, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच होती है लोगों की, सोल्यूशन आपको दे सकते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं एट द सेम टाइम।
बट और किसी बिजनेस में देख लो, बंदा घूमता रहेगा, उसको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको पूरी टीम आपके साथ है, आपका अपलाइन आपके साथ है, तो आपको कुछ ना कुछ मॉडल्स दे ही जाएगा जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे कभी बंदा ये नहीं रहता कि यार मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अपलाइंस अच्छे हैं तो वो डेफिनेटली अपने डाउनलाइन को बहुत सारी चीजें ऐसी बता देंगे कि कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे, अगर डाउनलाइन में थोड़ा बहुत भी दम है तो। राइट। तो ये मुझे पावर लगती है कि डाउनलाइन एक बार भी एक्टिव हो जाता है, तो अगर अपलाइन डीएक्टिवेट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है अगर कि मैं आपसे पूछूं सेम क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल इसी के ऊपर मैं अब कुछ बोलता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि इतने सारे ऑनलाइन बिजनेस हैं, बहुत सारे। इवन अभी हम यूट्यूब पे लाइव है और यूट्यूब से भी हम कुछ रुपए कमाने वाले हैं। बट कभी आपने इमेजिन करा है कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल तो है ही, बट मेरे साथ साथ और भी इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनसे मैं रुपए कमाता हूँ जो मेरे नहीं है है कि नहीं? आपका यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल बिल्कुल और भी हमारी टीम में इतने सारे बिल्कुल। लोग हैं। डजेंट मैटर कि सब्सक्राइबर किसी के 1000 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं, बट आज किसी के 1000-1500 सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे आगे। सो ब्यूटी ये है कि ये एक ऐसा इंजन है जिसको हमने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन हम चाहकर भी इस इंजन को बंद नहीं कर सकते। वैसे हम चाहेंगे क्यों? लेकिन सोचिए आज अगर मैं बोलूंगा आपको कि भाई शुभम एक काम करो, अब प्रोडक्ट लेना बंद कर दो या वीडियो बनाना बंद कर दो, तो चलो आप हो सकता है मेरे कहने से शायद वीडियो बनाना बंद कर दो, क्योंकि पुरानी वीडियो तो चल रही है ना। तो जो डिजिटल एसेट्स है वो तो आपका बिजनेस अभी भी बिल्ड कर रहे हैं। सो ये इंजन को मैं स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मैं कभी चाहकर भी बंद नहीं कर सकता। और अगर हम बाकी बिजनेस की बात करें, देखिए वी आर ह्यूमन बींग्स, और कभी भी सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। और चाहे कोई भी आप बिजनेस करो, आप कभी एकदम से मोटिवेटेड फील करोगे, कभी कुछ ऐसे दिन होंगे जिसमें आपको बिल्कुल मन ही नहीं करेगा कुछ काम करने का। और हो सकता है ये दिन तीन चार दिन ऐसे निकल जाए, हो सकता है एक एक पूरा हफ्ता निकल जाए ऐसे कि काम मुझे करना है बट पता नहीं मेरे से हो क्यों नहीं पा रहा, और वो हमारे मोमेंटम को ब्रेक कर देता है। और ये इमोशनली पॉसिबल किसी के साथ भी हो सकता है कि आप खुद ही आपने अपना मूड खराब कर लिया, या हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि आपका मूड खराब हो गया और आपका काम करने का मन नहीं कर रहा। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप 1-2 हफ्ते काम नहीं भी कर रहे हो, बट आपकी जो हमारा जो प्रेजेंट है ना, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज विच वी हैव डन इन द पास्ट। सो पास्ट में हम लोग इतनी सारी एक्टिविटीज कर चुके हैं, इतनी सारी डिजिटल एसेट्स बना चुके हैं जो कि हमारे को बिजनेस में अभी भी बिल्ड किया जाए। और so, चलो मैं कह रहा हूँ कि मेरे एसेट्स भी नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके एसेट्स तो काम कर रहे हैं, जो मेरे नेटवर्क बना रखा है। नेटवर्क का मतलब आपने बिजनेस एसोसिएट्स बना रखे हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स बनाए हुए हैं। सो ये मुझे अच्छा लगता है कि हो सकता है कि मेरी स्किल्स नहीं, आपकी स्किल्स काम कर रही हैं आपके लिए, बट आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, कुछ हल्का सा मेरे को भी आ रहा है। और जो आप कुछ कर पा रहे हो, अगर मैं आपको कुछ सिखा भी पा रहा हूँ, कुछ भी सिखा पा रहा हूँ, तो मैं आप मुझे कोई फीस भी पे नहीं कर रहे हो ओके। तो मैंने अपने अपलाइन से सीखा जो कुछ भी सीखा, लेकिन आज तक मैंने उनको एक भी रुपया नहीं दिया, लेकिन वो मेरे से खूब रुपए कमा रहे हैं। अगर वो मेरे से फीस लेते तो वो कम लेते, और आज क्योंकि उन्होंने मुझे काबिल बना दिया, इसलिए वो हमेशा ही फीस लेते रहेंगे अब। और वो फीस अच्छी बात क्या है, मैं पे नहीं कर रहा, वो फीस कोई और कंपनी स्पॉन्सर करके उनको पे कर रही है कि नहीं? वरना मेरे मम्मी पापा पे करते फीस, अगर मैं खुद नहीं कमा रहा होता, एक स्टूडेंट, उसके मम्मी पापा फीस पे करते। लेकिन आज क्या हो रहा है, मम्मी पापा पे नहीं कर रहे, एक कंपनी जिसके साथ हम एसोसिएटेड हैं वो फीस पे कर रही है एक तरीके से। सो दैट इज अ ब्यूटी कि आप जिसे सीख रहे हो उसको पे नहीं कर रहे हो, और आप जिसको सिखा रहे हो ओके, वो अगर काबिल बन जा रहे हो तो आप जिंदगी भर उससे कमाते हो। सो इट इज अ विन 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 फॉर एवरीवन। सो अदर पीपल टाइम, अदर पीपल नेटवर्क, अदर पीपल स्किल, अदर पीपल सब्सक्राइबर्स, ये एक ब्यूटी है जो कि किसी भी बिजनेस में नहीं है। अब जैसे मैं आपको पता ही है कि मैं मतलब डिजिटल कोचिंग में भी हूँ, और कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डिजिटल कोचिंग में है, जिन्होंने अगेन शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की वजह से अपने कोर्सेज निकाले। ठीक है, कोई किसी ने, लोग आज के टाइम में अगर हम बात करें कि कोर्सेज भी जो लोग निकाल रहे हैं आज के टाइम में, उनको भी नहीं पता कि मैं कोर्स निकालूं क्या। किसी को लगता है यार वीडियो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है, कोई किसी को लगता है यूट्यूब पर लोगों को सिखाओ यूट्यूब कैसे करते हैं, उसमें स्कोप है। वैसे स्कोप हर चीज में है, लेकिन वो खुद कंफ्यूज है कि मैं कौन से निश पकड़ के चलूं। और जब वो स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस को, एडवर्टाइजमेंट में, टूल्स के ऊपर इतने सारे रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर एक फ्रस्ट्रेशन होती है जो कि हर एक बिजनेस में होती है इनिशियली। और उसके बाद क्या होता है कि वो अपने ही एफर्ट से रुपए कमा सकते हैं, उन्होंने अपना कोई नेटवर्क नहीं बना रखा है ओके। लेकिन आज क्या है कि अगर मान लीजिए मैं 3-4 दिन काम ना करूं, एक हफ्ते काम ना करूं, बट मेरे द्वारा नेटवर्क, ह्यूमन बींग्स नेटवर्क बना रखे हैं, ह्यूमन बींग्स, तो वो अपने लिए काम कर रहे हैं, बट स्टिल आई एम यूजिंग अदर पीपल टाइम। बट अगर एक डिजिटल कोच भी अगर आप हो, तो सिर्फ आपके खुद के प्रोडक्ट बिक रहे हैं ओके,
और वो तभी बिक रहे हैं जो आप काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अदर पीपल आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ। सो other people time, other people money, other people subscribers, other people followers, other people skills, ठीक है, other, मतलब दिस इज समथिंग जो कि मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती है, और ये मैंने किसी और बिजनेस में नहीं देखा। ओके, और उसके अलावा चलिए एक देखा और, नहीं है ही नहीं सर किसी और बिजनेस में। हाँ वही, कोई अगर हमारे ऑडियंस में कोई जानते हैं ऐसा कुछ तो बता दो भाई, ठीक है। बाकी एक चीज, चलो और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और ये मैं और शिवम तो बात करेंगी, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं आप लोग भी लिख सकते हो चैट ऑप्शन में। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस अगर हम, चलो एक और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया इसी से रिलेट करते हुए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो स्टार्टर किट होती है, कई सारे लोग आज हमें सुन रहे होंगे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कभी स्टार्ट नहीं करी, ये सोच के कि नेटवर्क मार्केटिंग में रुपया लगता है। कई सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर ली लेकिन प्रोडक्ट कभी नहीं लिया आज तक। अब किसी कंपनी में, जैसे हम जिस कंपनी में है उसमें 25,000 से भी स्टार्ट होता है बिजनेस, और 30,000 से 34,000 से भी स्टार्ट होता है बिजनेस। हम जिस कंपनी में है, कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहे आज हम, आप लोगों को पता ही है, बट हम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि और भी लोग हैं, तो हम चाहते नहीं कि किसी कंपनी का प्रमोशन करें, हम जनरल टॉक कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। सो 25-30 हजार रुपए का जो स्टार्टर किट होती है, उसको लेते हुए आदमी बहुत ज्यादा डर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के। लेकिन अगर कोई गुरु बोल रहा है, कोई कोई कोच बोल रहा है कि भाई आप बुक लिख दो, आप कोर्स बना के सीखो, कोर्स बेचना टाइप की बात है, और उसके लिए वो कोच आपको 1 लाख रुपए आपसे ले रहा है। ओके, मतलब लोगों के कोर्सेज हैं कि कोर्स कैसे बनाओ, और जो बच्चा जो और जो सीख रहा है कि कोर्स कैसे बनाओ, उसका कोर्स भी यही है कि कोर्स कैसे बनाओ। अभी भाई हर कोई कोर्स ही बनाता रहेगा तो फिर फाइनली काम कौन करेगा, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं सिखाने के लिए। उसके बाद जो पर्सन जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है पहले अपनी नॉलेज के ऊपर, उसके ऊपर फिर वो इन्वेस्ट करता है टूल्स के ऊपर, लगभग 2 से 3 लाख रुपए लोग खर्च करने के लिए रेडी हैं, लोग खर्च कर देते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के 25,000 इतने महंगे क्यों लगते हैं, क्या लगता है आपको? सब लोग, आप लोग भी लिख सकते हो, बाकी लोग भी, और हम लोग तो डिस्कशन कर ही रहे हैं। मैं लिटरली बताना चाहता हूँ, इवन आपने भी, मैंने भी, और हमारी टीम में भी कुछ लोग हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कई सारे लोग हैं जो पता नहीं किन किन को फॉलो कर रहे हैं, टोनी रॉबिन्स को फॉलो कर रहे हैं, कभी ग्रैंड कार्डोन को फॉलो कर रहे हैं, कभी डेन लॉक को फॉलो कर रहे हैं, कभी सारे जितने भी विदेशी उनको तो फॉलो कर ही रहे हैं। इंडिया में भी मतलब कम से कम 60-70 लोगों को फॉलो कर रहे हैं लोग, 60-70 लोगों को। और कभी कभार आपने भी देखा होगा, कभी कभार कुछ इस तरीके से एक ग्रुप, मतलब जो मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूँ, ग्रुप वर्कशॉप्स भी करते हैं लोग, काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ग्रुप वर्कशॉप है जिसमें 8 से 10 इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स, और वो कहते हैं फ्री फ्री फ्री, लोग फ्री में ज्वाइन कर रहे हैं, और वो अल्टीमेटली 8 से 10 लोग, मैं खुद एक बार मैंने अटेंड किया, मैं खुद समझ में नहीं आया कि यार मैं एक को फॉलो कर रहा था, यहाँ पे 8-10 लोग हैं, हर कोई अच्छा बोल रहा है, मैं फॉलो किसको करूं? क्योंकि एक पर्सन बोल रहा है कि इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया, एक कह रहा है माइक्रो वीडियो मार्केटिंग बहुत बढ़िया, एक बंदा बोल रहा है कोर्सेज बनाना बहुत बढ़िया है, एक बंदा बोल रहा है लिंक्डइन से रुपए कमाओ। और ये 8-10 लोग पूरे फुल डे, ओके फुल डे इन्होंने वर्कशॉप करी, फुल डे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि व्हाट हैपेंस टू ऑडियंस। एज एन ऑडियंस मुझे क्या लगा कि यार पहला आधे घंटे का सेशन हुआ, किसी ने बताया माइक्रो वीडियो मार्केटिंग में बहुत जाना है, किसी ने बोला लिंक्डइन में बहुत जाना है, किसी ने बोला इंस्टाग्राम में बहुत जाना है, ये हर किसी ने बोला ये। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, मैं यही सोचता मैं क्या करूं। और सबके सब क्या बोल रहे हैं कि यार फ्री में मेरा कोर्स ले लो, फ्री वाला, और 10 लोगों के आपको बस ईमेल, अब ईमेल आने लग जाएगी 10 लोगों की, ये इसमें स्कोप इतने। अब वो पर्सन, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आज के टाइम में लोग इतने सारे कोर्सेज लेने के बाद दे हैव लिटरली इन्वेस्टेड 2 to 3 लाख रुपीज, दे हैव वेस्टेड दिस मनी, बिकॉज आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जिन्होंने सिर्फ ये कोर्सेज ले लेकर इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, दे हैव लिटरली वेस्टेड देयर मनी। यू नो व्हाई? क्योंकि ये 2 से 3 लाख रुपए आपके पेरेंट्स आपको आराम से दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आराम से पेरेंट्स दे रहे हैं, और हम दुनिया भर के चीजें सीख रहे हैं। और यहीं पर ही एक बहुत बढ़िया एक चीज ये है कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग टू मेनी थिंग्स, फोकस ऑन ओनली वन थिंग एंड देन लर्न एवरीथिंग अराउंड इट। ओके, सो 2 से 3 लाख रुपए लोग खर्च करने के लिए अगर रेडी हैं इतना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 25,000 के लिए ना ही नहीं, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, वाइफ मना कर रही है, यहाँ पर आप डुबा चुके हो इतने रुपए,
और यहाँ पे तो आप कोर्स लेके खत्म कर रहे हो बात को, लेकिन यहाँ पे तो आपको कंज्यूमेबल प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि आज से 1 साल 2 साल के बाद भी बेचोगे तो उसकी वैल्यू उतनी होने वाली है। तो क्यों, क्या ये डर है, चलिए आज सीधा खुल के बात करते हैं, क्या ये डर है कि 25,000 रुपए लगाते हुए आपको क्यों डर लग रहा है? और वो भी वो चीज जो कि आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हो, टूथपेस्ट से लेकर हैंड वॉश से लेकर साबुन से लेकर शैम्पू कंडीशनर ऑलरेडी दूसरी कंपनी के यूज करो, सिर्फ दुकान ही तो चेंज करनी है बस। फिर क्यों, किस चीज का डर है ये? तो क्या कहते हैं शुभम, बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग में तो डर क्यों है नेटवर्क ये स्टार्टर किट लेने का? या तो वो समझ ही नहीं पा रहे नेटवर्क मार्केटिंग मुझे के। तो सबसे बड़ा ये लगता है मुझे तो सबसे बड़ा ये लगता है कि लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि जो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, उनको हम्म इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसमें उसका कुछ फायदा है, इसमें सारा फायदा इसका ही है। मेरे को तो मेन प्रॉब्लम ये लगती है। और सब सोचिए। यार दोस्त यार क्यों नहीं करेंगे, वो हमेशा ये सोचेंगे इसमें इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा है, ये तभी हमसे बात कर रहा है। बाकी और कहीं जाके कुछ भी कर सकते हैं वो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट इसका फायदा ना हो जाए, मे बी इसलिए एक रीजन होता होगा मेरे हिसाब से। और अश्विनी कह रहे हैं आज हमारे जो व्यूअर हैं, दे थिंक दैट इट इज रिस्की टू इन्वेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ, कि जो लोग कोर्सेज खरीद रहे हैं कि कोर्सेज कैसे बनाएं, या जो लोग कोर्सेज खरीद रहे हैं कि इसमें स्कोप है इसमें, क्योंकि देखो सबसे पहले आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी ऑनलाइन बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो, तो सबसे पहले कोच आपको पहले रुपए मांगता है सिखाने के। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कोच, आपका जो मेंटर होगा वो पहले सिखाने के रुपए नहीं मांगेगा आपसे, क्योंकि जो आप रुपए, जो प्रोडक्ट ले रहे हो, आप कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हो, ओके। तो सबसे पहले तो वो सिखा रहे हैं कि भाई पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ये बिजनेस करना कैसे है, उसके लिए पहले आप मेरे को 10,000 रुपए दो, 15,000 रुपए दो। और इंडस्ट्री रेशियो ये है, सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे कोर्स को देखते हैं। अब खुद सोचो, सिर्फ मैंने भी दिया 5%। सर। हाँ, बताइए बताइए अपने। मेरा भी कई बार हुआ है। मैंने भी कितने कितने ऑनलाइन कोर्सेज लिए, मैं कंप्लीट ही नहीं करता उनको। जैसे उसमें अगर बात कर चलते हैं, 10 चैप्टर्स हैं, मैं स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स देखता हूँ, मजा ही नहीं आता, मैंने कहा हटा यार, ये तो मेरे को सब आता ही है जो इसने बता रखा है, मैं छोड़ देता हूँ। कहीं कहीं तो मैंने 499, 9,999, 1,999 में इतने कोर्सेज मैंने लेके डाल रखे हैं कि चलो मैं कुछ नया सीख जाऊंगा। मैंने उनको खोल के भी नहीं देखा। राइट। मैंने और जो ये भी लर्निंग ली है खुद काम करके लिए। राइट, हाउ मेनी ऑफ यू, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस टू मच ऑफ कंटेंट ओवरलोडिंग के शिकार हो रहे हैं? कितने लोग हैं, खुल के बताइए। और ये सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है। हाँ, हमारे साथ भी हो रहा है, हम तो बैठे हैं सामने। हाँ, और टू मच लर्निंग, हालांकि लर्निंग क्या खराब है, नहीं है, लर्निंग इज गुड, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, चलिए बैक टू द टॉपिक, कि नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हुए आदमी डर रहा है, जबकि यहाँ पर आप, जबकि सोचिए, जहाँ पे जैसा आपने बहुत बढ़िया बात बोला कि दूसरे लोगों को लगता है कि यार, हमारे फ्रेंड्स को लगता है कि इसमें तेरा कुछ फायदा है, बट सोचो आप, जिसका आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बता रहा है कि यूट्यूब से 6 महीने में यूट्यूब से 2 लाख रुपए महीना कैसे कमाओ, उसके लिए मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम से लेकर एवरीथिंग। और उसके लिए वो आपसे अगर 7-8 हज़ार रुपए ले लेगा और आप दे भी दोगे, तो ये सोचो यहाँ पे ज्यादा बड़ा रिस्क है, क्योंकि रिस्क नहीं है यहाँ पे, तो पूरा ही फायदा उसका है, यहाँ पे तो पूरा ही फायदा उसका है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो मेंटर है वो कुछ कमा लेगा, लेकिन प्रोडक्ट तो आपको पूरे के पूरे मिल रहे हैं ना, यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, बट एज सच टेंजिबल चीज कुछ नहीं मिल रही, जिसको आप खरीद के बेच नहीं सकते कुछ, पायरेसी कर रहे हो, एक इलीगल चीज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्ट लेके उसको बेचोगे, वापस रुपए कमाओगे, और वहां पर आपको सिखा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, यहाँ पर आपको बिजनेस दे रहे हैं हम, करेक्ट। फिर क्या डर है, मतलब चलो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन और क्या डर है ऐसा कि 25,000 रुपए 30,000 रुपए लगाते हुए डर रहे हैं लोग और सोचते हैं? उनको सर वही है, एक मेंटल स्टेट पे भी उनको ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वही फालतू वाला काम है। मतलब एक जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग जैसे लोग काम करते थे, क्योंकि अब जो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है वो तो पता ही नहीं है ना लोगों को। उनको तो वही पता है कि प्रोडक्ट बेचो जाके, ये सब वो सब करो, वो सब चीजें। तो उस वो झमेले में नहीं पड़ना चाहते लोग, इसलिए सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा काम कर लो किसी को ना पता चले और हम बिजनेस भी कर लें। मतलब लोग चाहते हैं हम बिजनेस भी करें, लेकिन किसी को पता ना चले हम बिजनेस कर रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है। एब्सोल्युटली। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर तुम बिजनेस करो तो खुल के बताओ यार, बिल्कुल। या फिर मत ही करो। लेकिन लोग डरते हैं इस बात से कि किसी को पता ना चल जाए कानो कान कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। क्यों, खुल के करो ना। और क्या। और चलिए हमारे तो ऑडियंस, ये सारी डर है। राइट, आशु कह रहे हैं कि यहाँ पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है,
ये बहुत ही मेहनत मैंने आज रील बनाई इसके ऊपर। देखिए मेहनत तो जॉब में ज्यादा करनी पड़ती है, लिटरली अभी आराम से बैठे हुए हैं हम लोग, आप मजे कर रहे हैं, शुभम भी आज पूरे मौसम का मजा लिया, हमने भी मौसम का मजा लिया। मंडे के दिन इस टाइम पे मंडे लोग, था। हाँ ठीक है, तो मंडे के दिन आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा स्पेशली ज्यादा फ्रीडम शो करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जो लोग जॉब में हैं, आप लोग कैसे किस दौर से निकल रहे होंगे। सो नहीं सर, मैं भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मंडे को हम्म सुबह के टाइम इतना जाम लगता है दिल्ली में। मुझे हम्म पता है, जब जॉब में जाते थे ना, हम्म, अगर 1 घंटा लग रहा है ऑफिस जाने में, तो 2.5 घंटा लग जाता था कभी कभी। और सही बात। शाम को जब फ्राइडे और सैटरडे नाइट को, जब हम्म सोचते हैं ना लोग अब फ्री हो गए, हम्म, 2-3 घंटे ट्रैफिक में एक्स्ट्रा फंसना पड़ता था। सही एंड बात। दैट्स ऑल अनप्रोडक्टिव टाइम लीकेज, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव टाइम था वो। That's बिल्कुल। एटलीस्ट आज मंडे है, इंसान अपने हिसाब से उठ रहा है, चलो अब वी आर योर ऑन बॉस हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वो हेक्टिक शेड्यूल से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं अभी। कौन हम्म, घूमता है मंडे को? एब्सोल्युटली। वो तो एक वो गाना बना था ना, खून चूस ले तो मेरा खून चूस ले, ब्लडी खूनी मंडे। जब मैं हाँ सुनता था ना, जब मैं जॉब में था, मेरे को लगता था कि यार सच में इस मंडे से कभी छुटकारा मिल पाएगा कि नहीं। सच हम्म, में सोचता था मैं। सही बात है। बट यही एक बिजनेस है जिसमें लोग कह रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ रही है, मंडे से छुटकारा दिलाया इसने। सही बात है। और बहुत बढ़िया, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो मैंने अब वही हमने डिस्कस करा कि मेहनत तो यार बाकी कोई और प्रोफेशन में कितनी ज्यादा करनी पड़ती है आप समझ भी नहीं सकते। जैसे बता रहे हैं 2-2 घंटे तो ट्रैवल जाने में, 2 घंटे आने में। और फिर कह रहे हैं कि समटाइम्स यस, माँ लक्ष्मी आई थिंक ये कह रही है कि यस समटाइम्स आई आल्सो फील कंफ्यूज्ड बाय अटेंडिंग लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग। यस ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म, हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स, लिटरली जो मेरी और शुभम के लिए चल रहा है, जो हम दोनों के लिए चल रहा है, वो यही चल रहा है कि वी हैव स्टॉप लर्निंग टू मच। ओके, हम्म, एंड वी हैव एक्चुअली स्टॉप कंज्यूमिंग, वी आर नाउ क्रिएटर्स। सो स्टॉप कंज्यूमिंग, और कंज्यूम कर भी रहे हैं तो जस्ट इम्प्लीमेंटिंग। फॉलो, हाँ जस्ट फॉलो वेरी फ्यू पीपल। देखिए जैसे अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा ये, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो आई फॉलो एरिक वोरी। ओके, पहले मैं मैट मॉरिस, रे हिगडन, तानिया लीजा, पता नहीं किन किन को फॉलो करने लग गया था। और इवन इंडिया में भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे लीडर्स हैं, एंड मतलब सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू लिसन टू देम। ओके, क्योंकि हर कोई सही बोल रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हर कोई सही बोल रहा है या तो कोई गलत बोल हम्म, रहा है, तो मैं समझ में आ जाए कि इसको फॉलो हम्म, ना करें। अब हर कोई सही बोल रहा है, ये कंफ्यूजन हो रही है हम्म, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से फाइन वर्ड्स बोल रहा है, हर कोई अपनी तरफ से वायरल कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, ये तो कोई सही बिल्कुल। गलत बोले तो हमको पता है नमस्ते करनी है इनको, किसी को नमस्ते नहीं हो पाती। सो इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ एरिक बोरी को, मैं पर्सनली। बाकी जो, अगर मैं अपनी कंपनी स्पेसिफिक बात करूँ, ये तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गया, कंपनी स्पेसिफिक बात करूँ तो मैं अपने जो इमीडिएट मेंटर है मिस्टर दीपक बब्बर, जो कि सोशल मीडिया में ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप उनको सुनोगे तो आपको समझ में आएगा भाई ये ऐसे भी बंदे हैं जो कि ज्यादा सोशल मीडिया दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनको हर चीज का नॉलेज है, बहुत बढ़िया। सो हम्म, इमीडिएटली अगर मैं देखूं तो अपनी ही कंपनी में मैं अपने ही मेंटर जो इमीडिएट मेरे अपलाइन है मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग में तो मैं फॉलो कर रहा हूँ सीधा राजशेखर को। हालांकि अभी आ रही है सब लोग, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इनको ना सुनूं ज्यादा, सीधा राजशेखर ही काफी है। फिर अगर हम बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग में, सेल्स में, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ विक्टर एंटोनियो को। आप हो सकता है किसी और को फॉलो कर रहे हो। और अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअलिटी और माइंड ओपनर चीज टाइप की बातों के लिए तो आई फॉलो सदगुरु। और अगर मैं बात करूं किसी अच्छे बहुत ही क्वालिटी कह सकते हैं इंसाइटफुल कंटेंट के लिए, देन आई फॉलो प्रकाश अय्यर। ओके, तो प्रकाश अय्यर की अभी रिसेंटली मैंने बुक भी ली है ये, प्रकाश अय्यर की। सो प्रकाश अय्यर एक ऐसे ऑथर हैं जो कि कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करते हुए शेयर करते हैं, तो छोटे छोटे इसके अंदर रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं। तो प्रकाश अय्यर को मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो वेरी लिमिटेड पीपल। और डिजिटल मार्केटिंग में देखें इन टर्म्स ऑफ कजाबी और ये जो भी मैं टूल यूज करता हूँ, फॉर दैट आई एम फॉलोइंग ग्रैम कॉकरेन। ओके, तो पता नहीं आप लोग जानते हो नहीं होंगे, बट मैं कजाबी में हूँ तो इसलिए मैं बताऊँ। सो दीज आर दी पीपल आई फॉलो, वेरी वेरी लिमिटेड पीपल। ओके, सो आप बताइए कि आप आपके केस में क्या है। यस जो लोग क्यूरियस है जानने के लिए। मैं नहीं मैं नहीं करता था किसी को फॉलो, मैं तो आपको फॉलो करता हूँ बस। आप मेरी इमीडिएट अपलाइन हो, मैं आपको फॉलो करता हूँ। बाकी 2-4 लोगों को और करता हूँ, बट मुझे हम्म, हमेशा ये लगता है कि जब भी मैं ज्यादा लोगों को फॉलो करता हूँ ना, मैं हम्म, मेरे जो एक्चुअल रियलिटी के, एक्चुअल जो रियल में मेरे खुद के स्टूपिड आइडियाज निकल सकते हैं, मैं उनको कहीं ना कहीं फ्लॉप कर देता हूँ। हम्म, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी तक जितना भी रिजल्ट मिला है मेरे खुद के स्टूपिड आइडियाज से मिला है, तो मैं हम्म, हमेशा अपने स्टूपिड आइडियाज को अपने आगे रखता हूँ एज कम्पेयर टू गुरुज
कोचेस क्या बोल रहे हैं, मेंटोर्स क्या बोल रहे हैं। मुझे हमेशा लगता है कि एक्चुअल जो मेरे अंदर से आइडियाज निकलेंगे वो अगर मैंने फील्ड पे उतार दिए अच्छे से तो मेरे को 10% ज्यादा रिजल्ट देंगे एज कम्पेयर टू जो गुरुज बोल रहे हैं। हमेशा मेरे को ऐसा लगता है। राइट आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये कहीं से चुराया नहीं है मैंने, ये मेरे खुद का निकला है। राइट तो आज चला ना, ये मेरा स्टूपिड आइडिया था एक था बिल्कुल। मैं खुद हंसा था कि ये क्या बोल रहा है तू, मेरे चैंपियन क्या होता है ये। मैं खुद हंस रहा था अपने ऊपर, बट दैट स्टूपिड आइडिया वर्क फॉर मी ना। तो हमेशा मैं ये लगता है कि बोली सॉरी हाँ मतलब यह है कि लेकिन ये स्टूपिड आइडिया भी बहुत सारे आइडियाज फेल होने के बाद मिला, करेक्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करने के बाद। तो वही चीज है। और मैं एक चीज और भी देखता हूँ कि आई नेवर कंपेयर। जब भी बीच में भी क्या होने लगा था ना, मैं ना बहुत और लीडर्स को ना अपने से कंपेयर करने लगा था, यार वो तो उनके तो वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं। एंड द मोमेंट जब मुझे समझ में आया कि शुभम यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, उनकी कुछ अलग चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं, तुम्हारी कुछ अलग चीजें हैं। द वंस आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देते हो लोगों से, मैं बता दूं, यू जो ओरिजिनल है ना आपके अंदर, जो ओरिजिनल यू कैन से स्किल्स हैं, ओरिजिनल आइडियाज हैं, वो खुद से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन लोग, यूथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, वो कंपेयर इतना ज्यादा कर रहे हैं अपने आप को, इतना ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके स्टूपिड आइडियाज खत्म हो रखे हैं। मैं बता रहा हूँ सर, जितने भी लोग अभी आप यहाँ पे बैठे हैं ना, सबके पास एक बहुत अच्छा आइडिया होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि अगर मैंने इस आइडिया को उनके सामने निकाल दिया। मैं सबके सामने बोलना चाहूंगा, जो भी स्टूपिड आइडिया आपके दिमाग में है ना, निकाल दो उसे। तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कि यार एक टाइम पे ये आइडिया मेरे पास था। अभी कल मैं इंस्टाग्राम लाइव गया था, आपको मैं बताता हूँ। तो एक बंदे थे, पता नहीं कौन सी कंपनी के अच्छे लीडर लगे थे मुझे, तो उन्होंने बोला कि यार ये आपका ओए मेरा चैंपियन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने से अपनी टीम को मैं सेम वर्ड से बोलता हूँ, ओए मेरे चैंपियन इधर आ, ओए मेरे चैंपियन इधर आ। 6 महीने से मैंने तो अभी देखा, अभी निकाला इसको। पिछले 6 महीने से अपनी टीम को सेम नाम से बोल रहे हैं, लेकिन कहते मौके पर चौका आपने मार दिया। राइट। उन्होंने कभी बोला ही नहीं, इंस्टाग्राम पे आगे कहीं आते हैं कि लोगों के सामने बोला ही नहीं, वो अपनी टीम के सामने बोलते रहे वो। तो मौके पे चौका मारना बहुत जरूरी है। करेक्ट। दो चीज मैं अभी सबके सामने बोलना चाहूंगा, दो चीज। एक तो अपने स्टूपिड आइडियाज को कभी मत मारो, जो भी स्टूपिड आइडिया उनको मारो, और हर बॉल पे चौका मारने की कोशिश करो। लग जाएगा चौका यार, मैं बता रहा हूँ। छोड़ो मत बॉल को, मतलब बॉल छोड़ोगे तो रन तो वैसे ही नहीं हो रहा फिर। स्टूपिड आइडिया पे चौका मारना ही पड़ेगा आपको। पता नहीं कौन सा बॉल बैट पे बीचों बीच आ जाएगा, आप चक्का मार दोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, अरे हो गया, हाँ हो गया। मैं पता नहीं कितने टाइम से सोच रहा था कि इंस्टाग्राम पे मेरे को 10K फॉलोअर्स हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा यार, ये वो ये वो ये वो। लेकिन नहीं मानोगे, 14 दिन में 10K सब्सक्राइबर्स हो गए जब ये चला। 14 डेज में सिर्फ। तो बस मैं केप्ट ऑन ट्राइंग, पता नहीं कितनी फालतू की रील्स बनाई मैंने, कितने आइडियाज फ्लॉप हुए मेरे, बट मैं लगा रहा, मैंने कहा कभी तो होगा। तो हमें यही है, ज्यादा किसी को फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको जैसे तरुण सर के मुझे कंटेंट बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी मेरे को लगता है कि यार किसी पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे कुछ सीखना है, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, यूट्यूब पर जाके तरुण अग्रवाल कोई भी चीज बाय तरुण अग्रवाल लिख देता हूँ। मुझे पता है कि 4-5 वीडियो आ जाएंगे, वहाँ पे 4-5 वीडियोज में मुझे जो कंटेंट चाहिए वो एग्जैक्ट कंटेंट मुझे मिल जाए, खत्म करनी। मुझे दूसरों को सुनना ही नहीं, क्यों सुनो दूसरों को, सुनना ही नहीं। जब मेरे अब इनसे सुनने में मजा मुझे इसलिए आता है कि अगर वीडियो में कुछ रह भी गया तो मैं फोन करके पूछ सकता हूँ, भाई साहब आपने ये बताया था, इसमें ये कैसे होना है, इनको सुबह ऐसे कर लो, ठीक है हो गया काम। एक्चुअली मुझे क्या लगता है, यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, एक ना बहुत बेचैनी है, बहुत जल्दी है। मतलब आज मुझे कोई प्रॉब्लम आई अगर, है ना, तो अगर मुझे उसके इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिला तो अगले दिन तक वो खत्म हो जाएगी। मैं बहुत बार देखा ये, रात को 10 बजे मेरे को कोई आइडिया आया, मैं सोचा यार तरुण से बात करूँ क्या, यार वो तो सो गए होंगे, है ना। मैं अगली बार मैंने खुद रियलाइज किया, अगले दिन सुबह उठ के वो आइडिया ही खत्म। करेक्ट। बहुत बार ऐसा वो आइडिया खत्म। तो अब जब से मैंने क्या किया, एक डायरी बना ली। मेरे को कैसे भी आइडिया आता है मैं इसमें लिख देता हूँ, उल्टे सीधे कुछ भी आइडिया आता है मैं इस डायरी में लिखता रहता हूँ, जिससे मेरे रिकॉल तो है दिमाग में कि यार तुमने इस बारे में सोचा था कुछ। करेक्ट। प्लस आपको इसे देखता हूँ क्योंकि आपकी नॉलेज लेके मैं आपको उसको उस नॉलेज में 2x भी ले सकता हूँ, आपको फोन कर सकता हूँ, आपको बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, भाई मुझे ये समझ नहीं, आप बता दो। तो ऐसे ही मुझे मजा आता है, क्योंकि बीच में मैंने और लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, कोई पता नहीं क्या बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक तो ऐसे बताया था कि वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। मतलब वो सेंटेंस ही मेरे को इतना बुरा लगा, मैंने कहा यार क्यों कोई नेटवर्क मार्केटिंग को मतलब गलत नहीं बोलेगा, ये इस टाइप की बातें बोलते हैं। मैंने तो सुनी नहीं कभी आपके साथ रह के बातें। तो आई जस्ट फॉलो यू, और 2-4 लोग हैं, राहुल भटनागर हैं, उनकी
सेल्स स्किल्स काफी अच्छी हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ। बाकी बाकी ऐसे मुझे डैनलॉग को मैं करता हूँ। डैनलॉग की सेल्स स्किल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि किस तरह से लोगों से बात करें जाए। बाकी आपने बब्बर जी बताया, हमारी टीम में बब्बर जी हैं, तो वो सारे दिन मार्केट में रहते हैं, मार्केट में कुछ फोटोज वोटोज भेजते रहते हैं वो, तो उनसे बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। प्लस मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है हमारा जो है, तो उस मार्केट में बैठ के भी लोग किस तरह के हैं, किस तरह के लोगों की थिंकिंग है, और मतलब मैं ये काम बड़ा करने की कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन से जो सीख रहा हूँ वो ऑनलाइन वालों पे मारता हूँ, और ऑनलाइन वालों से जो सीख रहा हूँ ऑफलाइन वाले मारता हूँ, और लिटरली वर्क करती हैं वो चीजें। मतलब कोई भी चीज मैंने सीखी किसी ऑनलाइन वाले से कि भाई इसको ना सेल्स को इस तरह से आप कर सकते हो, तो जब मैं अपने नॉर्मल वाले बिजनेस में किसी कस्टमर से बात कर रहा होता हूँ ना, तो वही टैक्स जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो भी रखता हूँ उनके सामने, तो कस्टमर मान जाता है। मैंने कहा तो बड़ी सही चीज है, और जो वहाँ पे ट्रेडिशनल में सीख रहा हूँ उसको अगर ऑनलाइन वाले पे मारो तो वो भी चलती है काम। मैंने कहा ये तो सही है। तो सबसे बढ़िया चीज यही है कि किसी भी चीज में आप सक्सेसफुल होना है अगर आपको, तो आपको सेल्स आनी चाहिए। मतलब सेल्स भी नहीं, आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, हाउ यू प्रेजेंट। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो बिल्कुल सही मेरे बात। हिसाब से। तो प्रेजेंटेशन आना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और आई थिंक ये जो हमारे मेंटर हैं मिस्टर दीपक उबर, उनको यही ऑफलाइन का इतना ज्यादा उनको तजुर्बा है कि एटलीस्ट उनको ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है कि ऐसे में ऐसा होगा, ऐसे में ऐसा होगा। तो वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा यूएसपी है, हम सभी लोगों के लिए। एक काम करते हैं, और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, बट उससे पहले जल्दी से इसको खत्म करते हैं, क्योंकि हर्षित हैं, वो पूछ रहे हैं कि घर की सिचुएशन और हमारे खुद के गोल्स को किस तरीके से मैच करें। कभी कभार एनवायरनमेंट घर का अच्छा नहीं बनता है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सो नेक्स्ट मेरा इसी के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करते हैं, इसके ऊपर स्टार्टर किट के ऊपर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, जैसे कि एक सेकेंड रुकिए। सो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा आप सभी लोगों के साथ। जैसे कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको हल्का सा भी ये जो डर है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैंने 25-30 हजार रुपए के प्रोडक्ट लिए तो वेस्ट ना हो जाए, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप कोई भी, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करोगे, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि करके, अगर आप फुल फ्लैश अच्छे से बिजनेस करना चाहते हो तो आप वेबसाइट भी बनाओगे, यस और नो? वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, वरना आपको कोई जानेगा नहीं। दूसरा, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट सब जगह हो। दूसरा, आपको कोई भी आप बिजनेस करोगे तो उसके लिए आपको मोबाइल ऐप आज के टाइम में प्रोफेशनली करने के लिए चाहिए होगा, अगर आप बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो तो। तीसरा, आपको कुछ ना कुछ एम्प्लॉय भी हायर करने पड़ेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेना होगा, आपको रेंट पे करना होगा, और ये सारी की सारी चीजें, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में और तो नहीं जा रहा हूँ। बट अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस भी अगर आप करते हो तो हो सकता है रेंट आप बचा लो, रेंट की जगह टूल पे खर्चा करोगे। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता है कि अगर हम, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, कई सारे लोग हैं जो ऐसे कुछ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सिर्फ वेबसाइट बनाने पे ही, ओके, क्योंकि वो खुद टेक्निकल नहीं होते, दूसरे लोगों को काम देते हैं, दे चार्ज अराउंड 20 to 25,000 रुपीज ओनली फॉर वेबसाइट, मोबाइल ऐप। क्योंकि अगर वो प्रोफेशनली का काम करना है तो मोबाइल ऐप बनाने के लिए भी पीपल समटाइम्स चार्ज 25,000 रुपीज। ठीक है, एम्प्लॉय का पर मंथ आप कम से कम 10 से 15 हजार रुपए खर्च कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ चलो 20 हजार रुपए यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो, टूल्स के ऊपर, रेंट, इसके ऊपर भी आप कम से कम 15 से 20 हजार रुपए खर्च करते हो। उसके अलावा अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और एडवर्टाइजमेंट पे भी देन यू इन्वेस्ट एटलीस्ट 30,000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपए पर डे के हिसाब से। सो अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे, मतलब ट्रेडिशनल क्या मैंने कहा, ऑनलाइन भी बिजनेस करोगे, ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस में क्या है, बस लैपटॉप चाहिए हो जाएगा, बट नहीं, उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे एक और चीज तो मैं लिखना भूल ही गया, नॉलेज, नॉलेज पे भी आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ऑनलाइन तो, टूल्स और सब चीजों के बारे में, तो नॉलेज पे भी अराउंड यू हैव टू इन्वेस्ट 20,000 रुपीज। तो इमेजिन करो ये सारी की सारी चीजें, आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करोगे तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप इससे ही आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और पलट के आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो भी ऐसे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जिसको आप डेली यूज कर सकते हो, आप नहीं, आपके घर में हर कोई यूज कर सकता है। और वर्ल्ड क्लास जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है अक्सर उनके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अच्छी कंपनी है तो। सो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। 25 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेके मैं आपको बोल रहा हूं, अगर 25 हजार के प्रोडक्ट लेने के बाद अगर आप इस बिजनेस में फेल हो भी गए तब भी आपका प्रॉफिट ही होगा। बट यहाँ पे अगर आप फेल हो गए तो आपका लॉस ही लॉस है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कोचेस हैं या और भी बिजनेस स्टार्ट करें, ऑनलाइन बिजनेसेस, लिटरली लोगों ने 2 लाख 3 लाख रुपए वेस्ट करे हैं
नॉलेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर। अब जो खुद ही काम नहीं कर रहे, ये सब जो बना रखा है सब वेस्ट हो गया ना। एम्प्लॉय को तो पर मंथ दे ही रहे हो, टूल पे खर्चा पर मंथ जो आपके अकाउंट से रुपया कट रहा है, 10-15 हजार रुपए पर मंथ टूल के ऊपर खर्च हो ही रहे हैं ना। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको एक कंपनी प्रोडक्ट के साथ साथ आपको अपनी खुद की वेबसाइट दे रही है। आपको खुद से वेबसाइट बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, टिपिकल ऑनलाइन बिजनेस की तरह कर रहे हो अभी, कंटेंट बना के सिर्फ, इवन आपको मोबाइल ऐप की भी जरूरत नहीं है। कंपनी आपको मोबाइल ऐप बना के दे रही है जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आपका कस्टमर और आप खुद भी। आपको एम्प्लॉय की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपने ऑफिस खोले हुए हैं अलग अलग जगह इंडिया में। उनकी सैलरी आपको पे नहीं करनी, रेंट आपको पे नहीं करना, टूल पे कोई खर्चा नहीं करना, इवन एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना। अगर आप कंटेंट बनाना सीख जाते हो, कि हम लोग तो कंटेंट के थ्रू करते हैं, हम लोग कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हम लोग। सो यहाँ पर आपका फायदा ही फायदा है। 25,000 रुपए की प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो, अगर आप रियली में इसको बिजनेस की तरह देख रहे हो, 25,000 इज लिटरली, अगर मैं बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में अभी भी कोई मेरे से पूछता है कि कितना इन्वेस्टमेंट है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जीरो। अभी भी मैं बोलता हूँ इट इज अ जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ओके, सो बाकी सारे बिजनेस आप एक बार ट्राई करिए, 2-3 लाख रुपया वेस्ट करके फिर दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग में आइएगा, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग सीरियसली करोगे। ओके, सो ये है, थोड़ा सा इसको सीरियसली करने वाला बिजनेस है, और ये सब चीजों पे आप फोकस करिए, नॉलेज पे आप फोकस करिए आगे। लेकिन अगेन बाय आफ्टर स्टार्टिंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, सो ये एक चीज है। सो इसको हमको थोड़ा सा इस एंगल से देखना होगा अपने बिजनेस को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि फैमिली सिचुएशंस अजीब अजीब सी बनती हैं। अब क्या अजीब बनती है लिखा नहीं है, और हमारे गोल्स अजीब, बड़ा बड़े गोल होते हैं, हम लोग कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा करें, लेकिन हमारी फैमिली सिचुएशन ऐसी बनती है कि नहीं यार, पढ़ाई कर लो या कुछ कंपटीशन की तैयारी कर लो, सरकारी नौकरी कर लो। तो इस सिचुएशन से कैसे लड़ें, इस सिचुएशन से कैसे हम हैंडल करें, क्या कहते हैं आप? अभी तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वैसे तो, कि देखो सर, मेरे हिसाब से तो फैमिली को ना स्टार्टिंग में करके दिखाना होता है थोड़ा सा ना। देखो, ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो एक बार में आपको कोई भी बिजनेस करने, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं, कोई भी बिजनेस करने देंगे। सबको लगता है कि भैया या तो एक जॉब मिल जाए इसको, मतलब हर कोई ना, इंडियन फैमिली सेफ साइड रहना चाहती है, करेक्ट। क्योंकि उनको पता नहीं है आजकल मार्केट में चल क्या रहा है, सेफ साइड में रहती है कि भाई 20-25 हजार रुपये की जॉब मिल जाए इसको, या फिर सरकारी की तैयारी करता रहे, चाहे वो तैयारी करता रहे। वो उसको बोला कि पापा मुझे दिल्ली जाना है और मैं ना एसएससी की मेरे को तैयारी करनी है, मुझे 60,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दे दो, बहुत खुशी खुशी दे देंगे, हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं, ले लो, क्योंकि उनको पता है एट दी एंड सेफ साइड ही आ जाने वाला है। लेकिन आजकल के जमाने में सेफ साइड जैसी कोई चीज ही नहीं रह गई, मैं आपको बताऊं। कुछ भी चीज खत्म हो सकती है, कुछ भी चीज, है ना। आजकल तो पेंशन भी खत्म हो रही है। अब तो गवर्नमेंट जो, आप देख ही रहे हो, रेलवे भी अब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है उनका, मतलब होता आ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो मुझे क्या लगता है ना, अभी आगे आने वाले जमाने में परमानेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होने वाली। सही हमें बात। सब जगह मेहनत करनी है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जहाँ आप सेफ साइड खड़े रहोगे। सही बात। ठीक है, प्रॉपर्टी, अभी लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी खरीद के डाल दी, अभी देख लो कोरोना टाइम में क्या हुआ प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी डीलर्स खाली बैठे हैं बिल्कुल, और जब से अब तक खाली बैठे हैं, अभी तक काम नहीं स्टार्ट हुआ उनका। रियल एस्टेट बिल्कुल एजेंट बिल्कुल खाली बैठे हैं, कोई है ही नहीं खरीदने वाला। और एक टाइम पे क्या था कि यार जमीन खरीद के डाल दो, वो तो हमेशा कमा के देगी, ये करके देगी, वो करके देगी। तो परमानेंट, मेरे को क्या लगता है परमानेंट जैसा कुछ भी नहीं है। जो चीज है उसको करके दिखाओ, और धीरे धीरे, जैसे अगर बात करें मतलब इंडियन पेरेंट्स की, तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा उनको। वो नहीं मानने वाले भाई, वो सीधी सी बात है, वो नहीं माने। सही बात है। मेरे भी नहीं माने थे, मुझे पता है आप लोग भी नहीं मानेंगे। तो स्टार्टिंग में उनको थोड़ा बहुत करके दिखाना होता है कि यस आई एम इन अ गुड ट्रैक, आई एम ऑन अ गुड ट्रैक, और मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर उनको समझाओ एक्चुअल आप करना क्या चाहते हो। करेक्ट। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या है, पेरेंट्स और बच्चों में मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। बच्चा क्या करना चाहता है, पेरेंट्स को बताना भी नहीं चाहता कि मैं ये करना चाहता हूँ। वो चाहता है कि पहले मैं कर लूँ, फिर उनको पता चले। और जब ये मिसकम्युनिकेशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मिसकम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से फैमिलीज में आजकल डिस्प्यूट्स होने लगे हैं, जो मैं आजकल देख रहा हूँ। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अपनी तरफ से, भाई अगर बच्चा कह रहा है तो उसको भी मतलब बोलना चाहिए कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रेशो की बात करूँ तो 70-30 रेशो होना चाहिए। 70% रेशो बच्चे की तरफ से होना चाहिए कि उनको एक्चुअल बताया कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये मेरे ड्रीम्स है, ये मेरे को करना है। जब बच्चा अच्छे से बताएगा ना उनको कि भाई मेरे को ये करना है, तब शायद उनको समझ में आए, क्योंकि बच्चा जो कर रहा है उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं ना वो। मुझे ये चीज लगती है, मुझे उन्होंने कभी देखी नहीं, और उन्हें पता ही नहीं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है भाई। उन्होंने कभी सुनी नहीं, उन्होंने 10 मार्केटिंग सुनी थी एक बार, अब यहाँ बिजनेस नया है डिजिटल नेटवर्क, उन्होंने सुना ही नहीं कभी, उनको लगता है वही वही चीज है। तो
यहाँ पे 70% बच्चे की है रेशो कि उनको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि एक्चुअल वो क्या करना चाह रहा है, क्या उसके गोल्स है, क्या वो करने की कोशिश करने की ट्राई कर रहा है। इस टाइप एब्सोल्युटली। से मेरे हिसाब से फिर भी इन चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा हर्षित ने वही लिख रहे हैं कि एक्चुअली उनकी जो अपब्रिंगिंग है हमारे पेरेंट्स की, वो डिफरेंट है हमारी अपब्रिंगिंग से। और इसी के बारे में बहुत बढ़िया बात क्या है कि हमारे जो एक सभी के फेवरेट एक एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू में किसी ने, क्योंकि अब आपको पता ही है वो एक्टर तो थे लेकिन उनको लोग इस तरीके से देखते थे, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो किसी किसी ने उनका इंटरव्यू लिया और वहां पे उससे पूछा कि आजकल के बच्चों को क्या, किस चीज पे काम करना चाहिए, मतलब क्या काम करना चाहिए। जैसे आजकल के क्या हो रहा है ना, छोटे छोटे बच्चों को भी ना, आजकल के पेरेंट्स, पता नहीं, मैं भी पेरेंट हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि कोडिंग करा रहे हैं। 4th क्लास के बच्चे को कह रहे हैं कि कोडिंग कर लो, पता नहीं कौन कौन से नए नए स्टार्टअप खुल गए हैं, बाइजू है और पता नहीं क्या क्या है, कि 4th क्लास के बच्चों को आप कोडिंग करा रहे हो, ये सब चीजें करा रहे हो। यही क्वेश्चन सुशांत सिंह राजपूत से भी पूछा था उसने कि यार आजकल के बच्चों पे इतना ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर है, ये सब चीजें हैं। आपको क्या लगता है एक बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? तो सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत बढ़िया बात बोली इसकी। उन्होंने अब बोला, इसका आंसर ऐसे दिया कि आजकल के बच्चे चाहे जो भी पढ़ाई करें, फ्यूचर पे ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं जो आज तक इन्वेंट ही नहीं हुई अभी तक। आप चाहे कोई बिल्कुल। भी पढ़ाई कर लो, ओके, हम्म, आप फ्यूचर में उस चीज पे काम करने वाले हो जो अभी इन्वेंट ही नहीं हुई। और लिटरली आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं, या हम एक टूल के थ्रू कर रहे हैं, जब हम स्कूल में थे उस टाइम पे वो इन्वेंट ही नहीं हुई थी, हम्म, है कि नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग थी पर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, तो वे हाउ टू डू बिजनेस वो चेंज हो सकता है। लेकिन कहने मतलब यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो स्किल्स हैं जो हम सभी के अंदर होनी चाहिए इज, अगर आपको रियली में बिजनेस करना है, और रियली में अगर हमको बिजनेस करना है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, अगर हमारे माइंड में बैठ गया ना हमें बिजनेस करना है, हम पेरेंट्स को क्या पूरी दुनिया को कन्विंस कर लेंगे। हम्म, ठीक है। अब एक बच्चा कन्विंस कर लेता है अपने पेरेंट्स को, मतलब जो भी उसको चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि इवन कभी कभार हमें खुद क्लियर नहीं है कि मैं इस बिजनेस को फुल फ्लैश करूं या ना करूं। जब आप डाउटफुल होते हो ना, आपके पेरेंट्स सेंस कर लेते हैं, और जब वो डाउट लोग सेंस कर लेते हैं तो उस टाइम पे आपको ट्रैक से हटाना बड़ा आसान है। सो ऑब्वियसली ये तो बात सही है कि हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं कि ये क्या चीज है और अब कैसे चेंज हो चुका है, उन्होंने ट्राई कर चुके हैं, फेल हो चुके हैं। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है बिजनेस को करना। और अब नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ आप इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे हो, रेस्पेक्ट बिल्ड कर रहे हो, आप और भी मल्टीपल एरिया से भी अर्निंग कर सकते हो एज ए नेटवर्क मार्केटर। अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, सो अगर कोई ये बोलता है कि यार फैमिली में मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा, तो मैं आपको आंसर, मेरा आंसर तो यही है कि आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे एक्चुअली। ओके, जब आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हो ना, आप पेरेंट्स को पता है क्या बोलोगे? मुझे 25,000 रुपये दे दो, जरा शायद मैं फेल हो जाऊंगा बस, जरा शायद ये तो होगा। और आज तक 25,000 रुपये 30,000 रुपये लगा के मैंने तो किसी को देखा नहीं बर्बाद होते हुए। लोग करोड़ों रुपए लगाने के बाद बर्बाद हो रहे हैं। इवन एक नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज है, उसका नाम है कोटा फैक्ट्री। ओके, उसका सीजन 1 का पहला ही एपिसोड मैंने देखा, और उसमें बता रखा है कोटा में इतने सारे स्टूडेंट्स जाते हैं ये ड्रीम लेकर कि मैं आईआईटी में चले जाऊंगा। आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हम्म, वो बहुत बड़ा रिस्क है। और उसने बताया कि पूरी इंडिया में 5,700 के आसपास सीट्स होती हैं, और यहाँ पे 10 लाख बच्चे अपियर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। वो तो रिस्क है वहां पे। तो वहां पे फेल होने के आपको सामने दिखने के कितने परसेंट चांसेस हैं, फेल होने के 90% से ज्यादा चांसेस है। ओके, लेकिन यहाँ पर फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, और ये जो स्किल्स हैं जो हम लोग भी सीखे नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, सेल्स स्किल, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी। इसमें ना मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि ये तो है कि अपने आप को कन्विंस करो तो पेरेंट्स को कन्विंस कर ही लोगे। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है ना, टेस्टिमनीज दिखाना स्टार्ट करो पेरेंट्स को, अगर आपको पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो। टेस्टिमनीज बहुत काम करती हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये और मेरे चैंपियन कैसे आया, तो एक कंपनी ने कोलैब किया है मेरे साथ ये। तो ये जो मेरे पास आया है, तो जब आया ये तो पापा सामने थे उस टाइम, तो उनका क्या है ये, क्या ऑनलाइन मंगाता रहता है तू? मैंने कहा देखो तो क्या है ये। तो खोल के देखा, उसने तो लिखा था ब्रांड कोलैबोरेशन, थैंक यू सो मच एंड ऑल। तो ये रहा ओए मेरे चैंपियन, इस पे लिखा है, उस पर प्राइस दिखा था, इस पे शायद 1600-1700 रुपए का था ये। कहते 1600-1700 तूने ये फ्रेम मंगाया है? पापा ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा मैंने मंगाया नहीं है। कहते फिर इस पे तो रेट लिखे।
मैंने कहा नहीं, यही तो बात है, ये मेरे को एब्सोल्युटली फ्री में मिला है। कैसे फ्री में, ऐसे कैसे दे दिया कंपनी ने किसी ने? क्योंकि पापा ट्रेडिशनल बिजनेस में उनको लगता है कि यार पैसा देना पड़ता है हर चीज में, उनको क्या पता है ऐसी चीजें। मैंने कहा पापा पता है मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें? कहते क्या? ये उन्होंने मेरे को भेजा है, सारी डिजाइनिंग उन्होंने करी है, मेरा एक पैसा नहीं लगा इसमें, ठीक है? मेरे को पता क्या काम करना है, सिर्फ मेरे को इसको अपने हाथ में लेके अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डालनी है, इस बात का मेरे को ये मिला है। कहते ऐसे थोड़ी होता है, उसका क्या फायदा हुआ इसमें? मतलब आगे की मुझे ज्ञान बताने लगे, उसका क्या फायदा हुआ इसमें? मैंने कहा आपको ये तो नहीं पता, उसका फायदा ये हुआ कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला तो मैंने उसको मेंशन कर दिया, तो मेरी जो ऑडियंस है मेरी उसके पास तक जा सकती है। कहते इस टाइप, मतलब इस टाइप का क्या हुआ यार, इस टाइप से कैसे फायदा होते हैं लोगों के? मैंने कहा यही तो बात है, अब हम आपने जिंदगी में डायरेक्ट बिजनेस किया तो आप उसी हिसाब से सोचते हो, लेकिन सोचो ना ऑनलाइन बिजनेस, मैं कह रहा हूँ इसके बदले मान के चलता हूँ उसको 20-25 ऑर्डर भी आ गए, उसका तो फायदा हो गया ना, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना कहीं ऐड चलाया ना कुछ चलाया, उसने पर्टिकुलर एक इंसान को पकड़ा कि जो उसका ये सेल निकलवा सकता है, उससे उसने कोलैबोरेशन किया और काम हो गया। कहते ऐसे भी चल रहा है काम? मैंने कहा ओ ऐसे ही चल रहा है काम। तो जब आप इस टाइप की टेस्टिमनीज दिखाना स्टार्ट करोगे ना तो दिमाग ओपन होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो। तो एक तो कन्विक्शन आप अपना दिखाओ, अपना कन्विक्शन दिखाओ कि भाई मैं इसको करना चाहता हूँ। दूसरा टेस्टिमनीज कि देखो उसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, तो बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। और इसी से बहुत बढ़िया एकदम से मुझे याद आया, जो मेरा बेटा है कबीर, उसने मेरे को बोला कि पापा मैं फ्री फायर खेलूंगा और मैं गेमिंग का एक मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है। तो मैंने उसको वीडियो एडिटिंग सिखा दी, उसने वीडियो एडिटिंग सीख भी ली, 1 घंटे के अंदर पूरा सीख गया कि कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, कौन सी वीडियो लगानी है सब। लेकिन वो सिखाने से पहले मैं उसको मना कर रहा था, यार ये सब नहीं, अपने पढ़ाई में फोकस करो। तो उसने बोला पापा ये देखो, पता नहीं उसने 2-3 यूट्यूबर्स के दिखाए जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पता नहीं कितने लाखों रुपए कमा। मैंने कहा यार तो अच्छी बात है, करो भाई। तो टेस्टिमनी उसने दिखा दी ना। उसे टेस्टिमनी दिखा दी कि पापा पहले ये देखो, है ना। तो मुझे लग रहा था यार कि वाकई में अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब मैं बोलूंगा कि कह सकते हैं मार्केट चेंज हो चुका है, जमाना चेंज हो चुका है बहुत तेजी से। करेक्ट। जमाना चेंज हो चुका है, सही बात है। और यहाँ पर क्योंकि जमाना बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग में। पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है? जमाना तेजी से चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के अपलाइन चेंज नहीं हो पा रहे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा अपलाइन चेंज करो, लेकिन हमारे जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब मुझे भी कभी कभार मैसेज करते हैं कि सर हमारे जो अपलाइन है वो अभी भी कह रहे हैं ओल्ड ट्रेडिशनल वे से काम करो। वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं यार ये ऑनलाइन 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 जो कर रहे हो चलो ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग मीटिंग कर लो। लेकिन कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइंस भी ट्रेडिशनली सोच रहे हैं सब कुछ। तो मैं ये बोलूंगा कि कुछ अच्छी क्वालिटी की कुछ लीडर्स हैं जो लोग समझते हैं कि इट्स टाइम टू अडेप्ट। और जैसे अभी शुभम कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हमको कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज जो हम कर रहे हैं हो सकता है यूट्यूब पे कर रहे हैं, कल हो सकता है क्लब हाउस में करें, हो सकता है फिर और कोई नया टूल आ जाए। जो आता रहेगा हम सीखते चले जाएंगे। वी आर रेडी एंड वी आर एक्साइटेड फॉर फ्यूचर। बट कई सारे लोग अभी भी ये सोचते हैं कि यार नहीं यार जो मेरे को आता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बट ये स्टिफनेस, मेंटल स्टिफनेस ही हमको कहीं ना कहीं रोकती है आगे बढ़ने से। सो मैं ये भी बोलूंगा कि एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर कभी कभार अपलाइन भी देते हैं कि नहीं जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि बल्कि खुल के जो करना है करो, बस हाँ नेटवर्क मार्केटिंग फोकस करो। नेटवर्क मार्केटिंग जो भी कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रो करने पे फोकस करो, लेकिन अपने अपने स्टाइल से काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नहीं, अगर आपको लग रहा है ना नेटवर्क मार्केटिंग में अपना नेटवर्क ग्रो कर लो, हाँ नेटवर्क ग्रो कर लिया सारे बिजनेस चलेंगे ऑटोमेटिकली। नेटवर्क ग्रो करो बस, नेटवर्क ग्रो करो। और नेटवर्क ग्रो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, मैं बता रहा हूँ, और कोई बिजनेस नहीं कर सकता। एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ एक बार ही आपको एक बंदा ला के देगा, सही बात है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बंदा पता नहीं कितने बंदे ला के दे सकता है आपको। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो और सबसे बढ़िया फायदा पता है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी लगता है कि जैसे आज मैं मान के चलो एग्जांपल लेके चलता, मेरी टीम में 5 लोग हैं, ठीक है? तो आज मैंने कोई एक नई वीडियो बनाई, ठीक है? और मेरी टीम में जो 5 लोग हैं उनकी टीम में भी चलो 2-2 लोग हैं, मान के चलते हैं, ठीक है? तो मान के चलते हैं हो गए 10-12-15 लोग हो गए, ठीक है? अब मैंने कोई एक ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक चुना कि जो मुझे अपनी टीम को बताना है, ठीक है? मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई और उनको दे दी। मैंने कहा ये लो भाई वीडियो देखो। अब जो 5 लोग हैं वो तो देखेंगे ही, 5 व्यूज तो मेरे वो पक्के। अब वो जो अपने लोगों को भेजेंगे वो भाई व्यूज, मतलब 10 से 15 व्यूज तो मेरे घर में से आ गए व्यूज, सही बात है ना? और एक बार वीडियो बनाने का, एक बार कंटेंट बना के मैं पता नहीं कितनी बार क्यूरेट कर सकता हूँ उसको। सही बात है। तो सोच के देखो यूट्यूब चैनल चलाना कितना आसान है नेटवर्क मार्केटिंग में। बंदे ज्यादातर शेयर किए जा रहे हैं, लोग तो अच्छा इसकी वीडियो ये लो, इसकी वीडियो ये लो, इसकी वीडियो ये लो, इसकी वीडियो ये लो। क्या किसी और बिजनेस में कर पाओगे? क्योंकि अगर आप किसी और बिजनेस में कोई वीडियो बना के डालोगे ना, जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ मैंने इस नॉइज की वीडियो बना के डाल दी, है ना, कि भाई ये ले लो, कोई क्यों शेयर करेगा? उसके फायदे की नहीं है।
लेकिन मैंने आज ये बता दिया कि भाई इसमें इस तरह से ना ऐसे रिजल्ट आता है, तो वो मेरे डाउनलाइन के लिए फायदा है, उसके डाउनलाइन के लिए भी फायदा है, उसके डाउनलाइन के लिए भी फायदा है, सबके लिए विन विन कंडीशन है। सब व्यूज देख रहे हैं तो मेरे को व्यूज आ रहे हैं। सही बात है, सही बात है। और लोग ये भी दिमाग में ये भी नहीं आएगा क्यों मैं इसकी वीडियो शेयर करूं, कि उसको पता है यार इसकी वीडियो शेयर करके मेरा तो काम हल्का हो रहा है, वरना मुझे सब चीज बतानी पड़ेगी इसको, इसकी ना इसकी वीडियो डाल के इसको दे दूं सीधा 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 सीधा। सही बात तो है। ये ना बहुत ऐसी कुछ डीप लर्निंग्स है जो मेरे को भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आती थी ये चीजें, कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन जब हम उस चीज को टेस्ट कर लेते हैं ना, तब हमें समझ में आता है यार ये चीज तो कहीं भी नहीं है भाई। राइट। इवन दो अगर आप किसी और बिजनेस में होगे ना, तो आपका बिजनेस पार्टनर आपकी यूट्यूब वीडियो शेयर नहीं करेगा कभी भी, लेकिन आपका डाउनलाइन भाग के शेयर करेगा आपकी वीडियो। अरे मेरे सर ने वीडियो डाली है भाई, लोग फटाफट देखो, अपने स्टेटस पे भी लगाएगा, अपने यहाँ भी करेगा, अपने वहां भी करेगा। तो उसके स्टेटस पे व्हाट्सएप पे 10 लोग हैं, तो आपका चेहरा तो उसके नेटवर्क में घुस गया ना जाके। और कोई यहाँ पे बिजनेस होता तो कंपेरिजन मोड में इतना आ जाता, वो कभी ना करता, अरे मैं क्यों भेजू इसकी वीडियो, वो डिसलाइक हो करके जाता। लेकिन यहाँ पे लाइक भी होगा, शेयर भी होगा, सब्सक्राइब भी होगा। तो ये सारे फायदे हैं अगर इसको अच्छी तरीके से किया जाए। लेकिन अगर वही जलेबी खिला के, छोले भटूरे खिला के, वही ट्रेडिशनल तरीके से काम करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मतलब सब दम तोड़ ही देते हैं, जैसे मैंने देखा दिखता। सही बात है। देखिए आज का जो नया तरीका है काम करने का। एब्सोल्युटली। सो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पावर है हमने आज के डिस्कशन में डिस्कस किया। जो कोई नया पर्सन है जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, तो हालांकि हमारा जो पूरी डिस्कशन था थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड था, बट आई होप अगर आपने पूरा सुना होगा तो हम नॉर्मली बातें कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल अभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि हो सकता है आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिला होगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप बहुत सारे चीजों को लेवरेज कर सकते हो, दूसरे लोगों की स्किल्स को लेवरेज कर रहे हो। मैं सब चीजें आपको बताई। दूसरा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने डिस्कस ये भी करा कि बाकी बिजनेसेस में बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ कंफ्यूजन, और खासकर जहाँ पे मल्टीपल ट्रेनर्स होते हैं और एक टाइप की वर्कशॉप होती है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वाली वर्कशॉप, जिसमें हर एक ही घंटे में एक नया स्पीकर आ रहा है, वो आपके मेंटली आपको रात तक आपको एग्जॉस्ट कर देगा और आप कंफ्यूज होगे कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है और लिटरली कई सारे लोगों के साथ होता है, मैंने देखा है। एंड दे आर डूइंग गुड, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई आज मतलब किसी ने अगर इस तरीके से वर्कशॉप करी है उनका फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। मैं आपको बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको ये भी बताया कि वहां पे इतना रुपए वेस्ट ना करके आप चलो कुछ भी करो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करो एक बार, ठीक है। और ये ऐसा बिजनेस है यहाँ पे फेल होने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पलट के आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और ट्रेनिंग्स आपके जो अपलाइन, अगर आपको अच्छे अपलाइन मिल गए तो आपको ट्रेनिंग से बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आपसे कोई चार्जेस तो दे नहीं रहा। और फिर हमने डिस्कस करा कि यार कैसे मनाएं इनको, कैसे मनाएं घर वालों को, कैसे मनाएं। तो किसी को देखिए मनाना अगर है ना, तो सिर्फ आपको अपने आप को ही मनाना है, किसी को नहीं मनाना है। ओके। अब एक और लास्ट में एक डिस्कशन लास्ट में इस टॉपिक के ऊपर करते हैं कि काम कर भी रहे हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर भी समझ रहे हैं, और फिर एक फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन सर मैं मोमेंटम टूट गया, मैं 2 महीने काम नहीं किया, अब मैं ऑफ ट्रैक हो गया, अब मैं वापस नेटवर्क मार्केटिंग में आऊं या ना आऊं। और वो आऊं ना या ना आऊं, उस चक्कर में कई सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो लोग अपने करियर में ही बहुत प्रॉब्लम ये कर रहे हैं कि या तो नेटवर्क मार्केटिंग को वो नो भी नहीं कर रहे और नेटवर्क मार्केटिंग को फुल फ्लैश यस भी नहीं बोल रहे। वो मे बी वाली सिचुएशन में है कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रुपए कमा लूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, लेकिन बात ये होती है अगर आप काम करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग से कमाओगे। करेक्ट। सो आज के ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये कभी कभार फील होता है, आपको या आपकी टीम में किसी पर्सन को या आपके किसी नोन को, कि यार करना कर तो रहा था लेकिन अब मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। और एक फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग करते रहो रुपया नहीं आ रहा। तो व्हाट कुड बी द रीजन? ऐसा क्या होता है कि मोमेंटम बनता है टूटता है, बनता है टूटता है? क्या एक रीजन हो सकता है? हालांकि हमने डिस्कशन कर लिया कि कंटेंट ओवरलोडिंग, फॉलोइंग टू मेनी पीपल, उसके अलावा और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? मतलब साइकोलॉजिकली आदमी क्या सोचता है कि बैठे हुए हैं टीम के अंदर, बैठे हुए हैं, ठीक है, आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे होंगे आप ही की टीम के, लेकिन पता नहीं कुछ कर ही नहीं रहे। और ये नहीं कर रहे, कुछ और भी नहीं कर रहे, या तो कुछ और ही करने लग जाओ, तो कुछ और भी नहीं कर रहे और ये भी नहीं कर रहे नेटवर्क मार्केटिंग। सो क्या ऐसी सिचुएशन बनती है? यस, ये तो पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, नो अदर ऑप्शन, बट फिर भी नहीं हो पाता है। क्या चलता है? मतलब एक आदमी क्यों मोमेंटम ब्रेक कर देता है अपना, और कैसे उसको
एक्चुअली सर मैं इसका कोई ऐसा तो आंसर नहीं दे पाऊंगा कि मोमेंटम क्यों ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से हम कुछ ऐसे स्टॉपर्स लगा सकते हैं अपनी लाइफ में जो कि हमारा मोमेंटम ब्रेक ना होने दे। मेरे हिसाब से मतलब स्टॉपर्स किस तरह के, या तो कुछ हमारे कुछ प्रोग्रेस इंडिकेटर्स हमारे पास होने चाहिए। देखो जैसे अभी लास्ट ट्रेनिंग में आपने बताया था कि एक सबसे बड़ा मिथ है लोगों का कि बी योर ऑन बॉस, वो सबसे फालतू की चीज है। पहले मुझे भी लगता था बी योर ऑन बॉस, लेकिन सच में बता रहा हूँ सबसे फालतू की चीज है। इफ यू डोंट हैव प्रोग्रेस इंडिकेटर्स, इफ यू डोंट हैव स्टॉपर्स जो आपको उस स्टेज में ले जाने से रोक रहे हैं, तो आप कभी ना कभी चले जाओगे वहां पे। ह्यूमन टेंडेंसी है, 2 दिन काम ना करो, तीसरे दिन काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अब हमें इस तरह से एडवांस लेवल पे लेके चलने चीजों को कि अगर हमें पता है हम अगले 2 दिन काम नहीं करने वाले हैं, तो हमारा जो कंटेंट है हमारे लिए काम कर रहा हो। मतलब कुछ हमारे डिजिटल एसेट्स हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करते रहने चाहिए, सो दैट हम ऑफ ट्रैक ना हो। क्योंकि ऑफ ट्रैक हो गए एक बार, उसको वापस ऑन ट्रैक लेके आना बहुत बड़ी बात है। ये मुझे भी लगता है और ऐसा है। जो एक बार ऑफ ट्रैक हो गया उसको वापस लाना आसान काम नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम स्टॉपर्स लगा सकते हैं। तो स्टॉपर्स लगाना हमारे हाथ में। जैसे अभी हमारी लास्ट पीएलएफ की मीटिंग में हमने डिस्कस किया था, ये असाइनमेंट जो हमने डिस्कस किया था ये वाला ना, ये कितना बढ़िया स्टॉपर है। पूरे दिन में 2 काम कर लो ये वाले, स्टॉपर लग गया, आप छोड़ ही नहीं पाओगे कभी भी। अब इसमें भी जो लोग करेंगे वो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा उनको, और जो नहीं करेंगे, अब ये क्या है, मेरे सामने लगा रहता है हमेशा। असाइनमेंट है भाई, टीएलएस का असाइनमेंट है, ये स्टॉपर्स है हमारे, ये हमारे प्रोग्रेस इंडिकेटर्स हैं, काम कर रहे हैं। तो इसमें पता चल जाएगा सुबह शाम तक कितने काम किया है कि नहीं। अभी 11 बजे बैठूंगा, सुबह शाम तक कितने काम किया, 3 काम भी किए, आई एम ओके विद इट। अगर 3 काम भी किए, उसके बाद ये मिला हमें टीएलएस से, कर रहे हैं कि नहीं, 15-15 मिनट के टास्क दे रखे हैं, अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो ये कुछ स्टॉपर्स हमें लगाने ही पड़ेंगे। जैसे अब मैं मान के चलता हूँ मेरी सिस्टर की शादी है भाई, 5 दिन में बिजी रहने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें इंसान क्या करेगा, तो उसमें इंसान को क्या करना चाहिए, जैसे जिस भी आप सोशल मीडिया देखो, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो ऑनलाइन ही काम करना पड़ेगा। तो यूट्यूब वीडियो शेड्यूल कर दो, और अपना कैलेंडर लिंक दे दो, अपना इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स वगैरह डाल दो, शेड्यूल कर दो कि जब आप अवेलेबल भी ना हो तब भी आपके वीडियो, आपका कंटेंट आपके लिए काम कर रहा हो। तो वो कहीं ना कहीं स्टॉपर है। क्योंकि मान के चलो आज सुबह, अगले दिन कल मैं 11 बजे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आज मैंने शेड्यूल कर दी, ठीक है। तो शाम को अगर मैं जब अवेलेबल होऊंगा तो मैं उस वीडियो को देख सकता हूँ क्या क्या कमेंट्स आए, कितने लोगों ने इसको रिप्लाई किया, कितने लोगों का मेरे पास मैसेज आया। तो मेरा काम चल रहा था बैक साइड में। लेकिन अगर वो काम नहीं चलेगा, अगर मैं मान के चलो कल मैं पूरे दिन बिजी रहने वाला हूँ और मैंने कोई अपना सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ काम भी नहीं किया, शाम में आके फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, कुछ काम नहीं हुआ आज। तो वो स्टॉपर्स हमें लगाने पड़ेंगे, और प्रोग्रेस इंडिकेटर्स हमारे पास होने चाहिए कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि ये तो फैक्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, कुछ भी बिजनेस कर लो, 2 दिन बिजनेस नहीं करोगे ना, तीसरे दिन जाने का मन नहीं करता। जिम की बात भी ऐसी है, जिम आप जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, 2 दिन जिम मत जाना, तीसरे दिन जिम जाने का मन नहीं करेगा आपका। ऐसा है। हम कोई भी चीज को डिसकंटिन्यूटी पे ले जाना बहुत आसान है, वापस कंटिन्यू करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो स्टॉपर्स लगाओ और उस हिसाब से काम करो। मतलब मेरा तो काम करने का प्रिंसिपल ये है, स्टॉपर्स लगा के जाता हूँ मैं जब भी जाता हूँ। मनाली जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, 3 दिन के लिए 3 शेड्यूल है, वीडियो खत्म कहानी। पता चलता रहेगा कि लोगों को भी लगता रहेगा भाई एक्टिव है, भले ही वो एक्टिव हो या ना हो। बहुत बढ़िया आपने बोला कि तो बहुत बढ़िया आपने बोला कि मोमेंटम ब्रेक इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो आपको ये लग रहा है कि यार मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो आई एम माई बॉस। ओके, तो उस चक्कर में आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बहुत ही ईजी है आपके लिए कि चलो आज नहीं, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। सो एक तो ये है कि आप खुद के बॉस जब आप होते हो तो ये खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। दूसरी चीज क्या है कि अपने कैलेंडर को ब्लॉक करते चले आओ, कैलेंडर की आज मेरी ये मीटिंग है, ये मीटिंग, आकर किसी ने आपके मीटिंग फिक्स कर लिए तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप उसको रीशेड्यूल करोगे, या फिर आपका मेंटली आप क्लियर हो जाओगे मुझे ये करना ही है। जैसे आज हमको रात को 10 बजे ये करना ही था, तो हम लोग पहले से ही क्लियर था कि हमको 10 बजे ऑनलाइन जाना ही है। तो मैंने भी अपने घर वालों को बता दिया, इन्होंने अपने घर वालों को बता दिया कि उससे पहले खाना वाना खा लो, जो भी है फ्री हो रहा हूँ। तो कैलेंडर इज योर बॉस, ओके, बुक एवरीथिंग इन योर कैलेंडर। दूसरी चीज, तीसरा चीज जो आपने बोला, दैट इज असाइनमेंट बेस्ड अप्रोच। कल सुबह सोचोगे कि आज मैं क्या करूं, ठीक है। जैसे एक बहुत बढ़िया, नॉर्मली उसमें भी बोलते हैं, पता नहीं किसको मैंने सुना, सदगुरु को, नहीं किसी को, कोई स्पिरिचुअल लीडर ही थे, उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पीपल अपने एक दिन में टाइम इसी में वेस्ट करते हैं कि आज खाने में क्या खाना है। ओके, खाना बनने में टाइम नहीं लगता, खाने क्या खाना है वो सोचने में टाइम ज्यादा लगता है। सेम वे कंटेंट बनाने में टाइम नहीं लगता, कंटेंट आज क्या बनाऊं या आज मैं क्या करूं, इसमें जरा टाइम लगता है। तो वी शुड हैव अ प्रॉपर असाइनमेंट। तो हम लोग भी असाइनमेंट बेस्ड काम करते हैं, हम लोग भी 30-40 हम लोगों ने असाइनमेंट्स लिखे हुए हैं, अपनी पूरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। इनमें से जो आपको सही लग रहा है वो करो,
जो यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं वो भी ठीक है, कोरा वाले भी ठीक है, जो लिख सकते हैं, जो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, वॉट एवर। सो बेस्ड ऑन स्किल्स आप असाइनमेंट बेस्ड अप्रोच कर सकते हो, तो ये कुछ लर्निंग है। नाउ ऑल टू ऑल दोस पीपल जो कभी कभार ये कंप्लेन करते हैं, फाइनली हम एंड करने वाले हैं, बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि जो लोग कभी कभार ये कंप्लेन करते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग मैं कर तो रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, ये कड़वा सच है कि ये आपको भी अंदर से एक चीज पता है कि आपने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा एफर्ट डाला ही नहीं। ओके, जो बंदा कंप्लेंट कर रहा है ना, आप किसी से कंप्लेंट मत करो, आप खुद अपने आप से पूछो क्या आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग में रियली में अपने फुल पोटेंशियल से, फुल पावर से, फुल कमिटमेंट से, फुल एनर्जी से, फुल बिलीफ से कभी आपने इसमें एफर्ट डाला? जब डाला ही नहीं तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। ओके, सो कहीं ना कहीं हमें अंदर से पता होता है, बट फिर भी अपने अपलाइन को या अपने क्रॉस लाइन को या वॉट एवर डाउनलाइन को वी जस्ट शेयर सम एक्सक्यूजेस कि यार कर तो रहा हूँ, पता नहीं क्यों, कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, सस्ते हैं, विदेशी कंपनी, देसी कंपनी, ये मैनेजमेंट में चेंज हो गया, मैनेजमेंट ने ये फ्रॉड हो गया, ये हो गया, तो रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन सारे रीजन खत्म हो जाते हैं अगर आप अंदर से ये समझ जाओ कि यार मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। सो वेदर यू आर फेल या वेदर यू आर सक्सेसफुल, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। चाहे मैं भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल होऊंगा या मैं फेल होऊंगा, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन का इसमें कोई रोल नहीं है। ओके, हालांकि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उनका रोल है क्योंकि मैं टिका हूँ उस बिजनेस में, लेकिन कुछ भी बुरा कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, माई अपलाइन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो यही है कि अंदर ही अंदर हमें पता होता है, करेक्ट। सो सब कुछ खुद से ही स्टार्ट होता है और खुद से ही आपको फोकस करके इस बिजनेस को करना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए, वेरी गुड, काफी अच्छा डिस्कशन रहा, और भी कई सारे पॉइंट हम उठा के काम बात कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है इतनी लंबी वीडियो होगी तो बाकी लोग दोबारा इस वीडियो को हम तो सिर्फ 35 मिनट के लिए आए थे। हाँ 35 मिनट के लिए आए थे, अब लगता है 1 hour 35 मिनट हो गई। हाँ बिल्कुल। लेकिन मजा आ रहा है करने को, तो हम और भी कई सारे डिस्कशन हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि ये नेचुरल है ना, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये स्क्रिप्टेड होता तो मजा नहीं आता, हमारे वर्ड खत्म हो जाते। अब ये जो भी है नेचुरली निकल रहा है। हम्म, तो चलिए क्लोज करते हैं मीटिंग को, लेकिन उससे पहले कुछ फाइनली आप कुछ बोलना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बाकी सारे बिजनेसेस में जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मेन टॉपिक हमारा ये था, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। सो फाइनली कुछ बोलना चाहते हैं तो आप थे शॉर्ट में। नहीं, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग कभी टेस्ट नहीं करी है तो एक बार टेस्ट करके देखो, और नेटवर्क मार्केटिंग टेस्ट कर ली तो एक बार डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग टेस्ट करके देखो। करेक्ट, राइट। बहुत बहुत कुछ सीखोगे यार, बहुत कुछ सीखोगे। मैं कह रहा हूँ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने मतलब 2-3 महीने भी अच्छे लोगों के साथ काम कर लिया ना, मैं कह रहा हूँ इतनी सारी चीजें सीख जाओगे आप। जो ऑलरेडी मैं 2 बिजनेस में फेल हुआ था ना, मैं सही बता रहा हूँ, अब मैं उन 2 बिजनेस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकता हूँ जो मैं 2 बिजनेस में पहले फेल हुआ था, क्योंकि उसका एक एक लौता रीजन था कि आई कांट सेल, मुझे सेल करना नहीं आता था। आई डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट एनीथिंग, मुझे पहले नहीं आता था। नाउ आई नो हाउ टू प्रेजेंट एनीथिंग, आई नो हाउ टू सेल एनीथिंग, आई नो हाउ टू कन्विंस एनीबॉडी। वैसे कन्विंस का कुछ काम भी नहीं होता है, ये सिर्फ बातें बनाने का खेल होता है। अगर आपको बातें बनानी आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो स्टार्टिंग में 2 बिजनेस में इसलिए फेल हुआ था क्योंकि मेरे को ये सारी स्किल्स नहीं आती थी, एंड थैंक्स टू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कि उसने मेरे को ये सारी चीजें दी, सो दैट मैं नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट ओनली डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी चीजों को अच्छे से हैंडल करने की मेरे अंदर कैपेबिलिटीज आ गई। मतलब करेक्ट। बियॉन्ड द लिमिट सोचने के जो कैपेसिटी है ना, वो आ गई। सही मार्केट बात। में भी हो तो सामने वाला बंदा चला नहीं सकता आपको एकदम। मतलब यू शुड, आप जान जाओगे उसको कि अच्छा तू ऐसे, तो आप उसको मतलब उसकी बातों को मोल्ड कर सकते हो। पहले क्या था कि अरे शुभम ये कर ले, ठीक है भाई कर ले तुम। आपको पूछा शुभम ये कर ले, तो तू मेरे को क्यों बोल रहा है कि ये मैं ये करूँ? तो मतलब मुझे आगे लोगों से क्वेश्चन पूछना, अगर आप लोगों से अच्छे से क्वेश्चन पूछ लेते हो तो लोग आपको मतलब कभी पीछे नहीं कर सकते, आई थिंक। तो नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड करा सकता है ये बिजनेस, अगर आप अच्छे से करते हो। बिल्कुल सही बात है। और आज की मीटिंग एंड करते हुए बस मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, सभी लोगों को, जो लोगों को कभी कभार लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कर तो रहा हूँ बट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि अभी जैसे अब हम लाइव स्ट्रीम खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, और आप जब भी इस वीडियो को सुन रहे हो, आपका काम क्या है, आज रात को सोने से पहले आपको सिर्फ ये अपने आप को आंसर देना है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, यस या फिर नो। और मैं आपको एक अच्छी बात आपको बताता हूँ,
आप नेटवर्क मार्केटिंग या तो करो तब भी अच्छा है, या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो बिल्कुल भी तो भी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप ये कहते हो नेटवर्क मार्केटिंग करनी है लेकिन आप कर नहीं रहे। एक मिनट, ये घूम नहीं रहा सही से ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन दिस सिचुएशन, मे बी। मे ये बी। जो मे बी वाली सिचुएशन है ना, इससे बाहर निकल जाओ। आज की इस वीडियो के बाद अगर आप में से कोई नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ता है तो मैं कह रहा हूँ पूरा ही छोड़ दो, लेकिन अगर कर रहे हो ना तो पूरा ही कर लो। मैं और शुभम, हम लोग तो पूरे के पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर घुस चुके हैं। हमारे घर वालों से लेकर हमारे रिश्तेदारों से लेकर हर किसी को पता है वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। और लिटरली मैं आपको बता दूं, हमको कोई लेग पुलिंग हम नहीं करता, वी आर ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, बिकॉज हम उस दौर से बाहर निकल चुके हैं अब। क्योंकि अब हम इन्फ्लुएंसर की तरह अपने आप को पोजिशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी कंटेंट विच वी आर एबल टू क्रिएट राइट नाउ। अभी हम लोग लाइव हैं, कई सारे लोग हमको देखते हैं, हमारे ही घर वाले हमें देखते हैं, एंड कोई भी हमें ये नहीं बोलता कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। बल्कि वो और भी उनको कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग पिच करता है, मेरी एक ताऊ जी की बेटी है, उनको उनके ऑफिस में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग बताई, उन्होंने बोला मेरे भाई का वीडियो देखो पहले। आप समझ रहे हैं? तो हमारे ही घर वाले सेम ना, मेरे साथ भी हुआ था अभी। करेक्ट, हमारे ही घर वाले जब उनको कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पिच करता है ना, तो दे फील प्राउड कि मेरा भाई या मेरे नोन जो है वो इस बिजनेस में ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर है। सो या तो आप इस बिजनेस को करो या तो आप बिजनेस बिजनेस को बिल्कुल भी मत करो। दोनों ही ठीक है, वरना कुछ और करोगे ना, या तो जॉब करोगे, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, या कुछ और बिजनेस कर लो, ऑनलाइन बिजनेस कर लो, ट्रेडिशनल जो करना है वो करो, लेकिन ये मत करो। या तो लेकिन मे बी वाली सिचुएशन से जल्दी से बाहर निकलो। सो सिंपल सा आपका असाइनमेंट यही है, सोने से पहले यस या नो में आंसर लो। यस है तो पूरा 100% यस होना चाहिए, मे बी वाली सिचुएशन में नहीं रहना है। ओके, और अगर कोई पहले से सोच चुका है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस। यस है तो डोंट डाउट एट ऑल, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है और पूरा घुस जाना है। बिकॉज जहां पर डाउट आ जाता है वहीं पर ही कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में क्या, कंफ्यूजन की वजह से हमारा पैशन पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा हल्का सा मैं बोलूंगा खतरनाक बिजनेस तो है, क्योंकि कहीं और मन लगता नहीं है ओके, तो घुस गए ना तो अच्छे से घुस जाइए इसके अंदर। बहुत सारे लोगों की ना फैमिली, अभी अभी फैमिली मेंबर्स अभी डिपेंड। एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। बताइए बताइए। अभी रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे नेटवर्कर्स ना बहुत इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहते हैं। हाँ तो मेरे एक चाचा के बेटे को किसी ने डीएम किया कि हे यू वांट टू एसोसिएट विद दिस 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 दिस, पता नहीं कोई बहुत बड़ा सा कुछ ऐसे डालते हैं इंस्टाग्राम पे, डीएम करते हैं। तो ठीक है, तो उसने सब कुछ बता रखा था उसके बारे में, ये वो कहता है, ठीक है। तो मेरे छोटे भाई ने बोला डू यू नो हु आई एम? लेकिन नो, उसने कुछ नहीं किया। उसने मेरा फोटो उसको भेजा कि आई एम द ब्रदर ऑफ मिस्टर शुभम वेला। कहता ओ थैंक यू, और कहता सॉरी मैं तो खुद इनसे सीखता हूँ, सॉरी भाई गलती से। तो मुझे इतनी हंसी आई इस बात को। उसने आगे बताया भैया देखो ऐसे हुआ, और मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने आपका सिर्फ फोटो भेजा कि ही इज माई ब्रदर, बस मैंने कुछ नहीं लिखा। तो वहां से ऐसे आया सॉरी ये तो मेरे खुद गुरु हैं, इनसे तो मैं खुद सीखता हूँ। सही बात, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार कैसे हो गया ये। सही बात, सही बात। तो दैट इज अ पावर, मतलब हम लोग कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, दैट्स द रीजन। लेकिन इतना इजी नहीं है। आप हम कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, दैट इज द रिजल्ट, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द कमिटमेंट। ओके, सो कमिटमेंट आपका ना हिले, बिलीफ आपका ना हिले, यही हमारा मेन इंटेंशन था आज का। और ऑनलाइन बिजनेस तो आगे और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा, इंटरनेट बढ़ेगा, और जियो 4G की जगह 5G आ जाएगा तो इंटरनेट फास्ट हो जाएगा। आप और लोगों को देखोगे, मैं कह रहा हूँ देखने के बजाय 5G को यूज करो, अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए नहीं। ओके, सो चलिए इसी के थ्रू यस और नो में आप चाहो तो नीचे लिख भी सकते हो। कई सारे लोग कह रहे हैं, हर्षित कह रहे हैं यस, शोभित कह रहे हैं एब्सोल्युटली यस, प्रिंस कह रहे हैं यस, ऑफिशियल मिस्टर विजय भी कह रहे हैं यस, 100% मैडनेस प्रिवेल विद कंटेंट ओवरलोड, विकास कह रहे हैं यस एब्सोल्युटली। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। ओके, एंड नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को अगर हम लोग समझ सकते हैं, दूसरे लोगों को समझाना ही है इसी तरीके से। और मेरे को और शुभम को काफी मजा आया एक दूसरे से बात करने में राइट। तो चलिए आज की मीटिंग वहीं पर ही क्लोज करते हैं, और आगे फिर एक बार फिर से कभी आएंगे और ऐसी लाइव। ओके चलिए, ओके शुभम, थैंक यू वेरी मच, सी यू एवरीवन, ओके बाय।